और चौखट पे मुझे एक फिगर नज़र आ रहा था, एक लेडी का फिगर था। मतलब वो था कि सिर्फ मुझे आउटलाइन नज़र आ रही है, कोई चेहरा नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। आई कुड क्लियरली फील व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई बॉडी कि मैं बिल्कुल ही ठंडी पड़ गई हूँ, गूज़बम्स आ चुके हैं। आवाज़ भी नहीं निकलती है, आवाज़ भी नहीं निकलती, और वो बहुत स्कैरी होता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी कज़िन अक्सर हमारे घर में आया करती थी और वो उसी घर में रहा करती थी, और उन्होंने उस रूम के लिए कहा था कि यहाँ पे कुछ महसूस होता है उनको। उन्होंने उनके बैक पे मुझे स्क्रैचेस दिखाए एंड शी अगेन वाज टेलिंग मी कि आई कैन फील अ प्रेजेंस। लेकिन जब फ्लड्स आए और वो पानी की वजह से सब मिट्टी और फर्शें जब उखड़ गई, वो सब कुछ हुआ, तो उसकी वजह से वो बॉटल्स जो है वो ऊपर आ गई और वो टूट गई। वहाँ से बहुत सारी एनर्जीज जो थी वो आज़ाद हो गई, और वो गलियाँ एकदम ऐसी शांत है ना, अजीब तरीके से शांत है वो। मतलब एक कब्रिस्तान की शांति होती है ना, मुझे अच्छी लगती है। ये जो शांति है ना, ये मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। पता लगा कि वो जहाँ सो रहा था वहाँ से उठ के वो पता नहीं कहाँ पटका गया है बाय सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। वो जो धाड़ करके आवाज आई है ना, उसके गिरने की थी। फिर मुझे वो यही बता रहे थे कि रात में मैं जगता था, वो सोने नहीं देती थी, कि अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे फिर यहाँ पे भारी महसूस हो रहा है, सांस नहीं आ रही है। एंड देन यूज्ड टू टॉक टू हर कि भागो यहाँ से, तो परेशान क्यों कर रही है, और भाग यहाँ से। और वो बंदी है, उसने बताया कि ऐसा ऐसा है एंड ऑल। तो शी सेड कि यू लीव दिस प्लेस, अदरवाइज तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा वाला सीन है। दिस इज अ फीमेल, एंड ये जो फीमेल है ये लाच कर गई है तुम्हारे ऊपर। वेलकम टू द शो महज़बी। थैंक यू वेरी आरजे सारा। थैंक यू वेरी मच भैया। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू। बहुत ज्यादा। हॉरर शो में मेरा क्या काम है वाकई में। हालांकि चुड़ैलें सुंदर होती है, मैंने सुना है। और हमने कुछ ऐसे शोज किए भी हैं, कॉमेडी हॉरर शो। हाँ एग्जैक्टली। फॉर द ऑडियो बुक्स एंड ऑल। एग्जैक्टली, ऑडियो बुक्स के लिए तो हम लोगों ने किए हैं कॉमेडी। वहाँ पे तो मैं बनी भी हूँ। भूतों की आवाजें निकाली भी है। बट हाँ, इट्स डिफरेंट टुडे। आज मैं भूत नहीं हूँ, आज मैं भूतों की बातें करने के लिए आई हूँ। हाँ। पर बड़ा कोइंसिडेंस की बात है, मतलब जितने भी हमारे बहुत से गेस्ट ऐसे हैं जो हमारे साथ काम करते हैं इनफैक्ट। हाँ। और जब उनको पता लगा कि हम लोग इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं, और स्पेशली हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। हाँ। सेम चीज़ मैंने आपसे पूछी। हाँ। यू ऑल्सो सेड कि मेरे साथ भी पर्सनली एक दो हुए हैं। करेक्ट। चूंकि इस विधा में हो, और आप तो इतना अच्छा, इतने बड़े लेवल पे शो आपका चलता है, नाइट शो। जो मेरा शो है उसका नाम है मिड डे मोहब्बत। ओके। हाँ, वो मिड डे मोहब्बत है, और वो 90s का शो है बेसिकली। मगर हम 90s किड्स जो है, ये हमारी एक शौकिया तौर पे एक काम हुआ करता था कि एज 90s किड्स, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, वीडियो गेम्स और टेलीविजन और ये सारे एक्सेस नहीं हुआ करते थे। तो हमारे पास जो टाइम पास के लिए चीज़ें हुआ करती थी, खुद को एंटरटेन करने के लिए हुआ करती थी, वो यही हुआ करती थी कि हम कजन्स में बैठ के आपस में ना भूतों की बातें बहुत किया करते थे। इनफैक्ट वो घर घर में होता है। हाँ, ये सब जगह जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हुआ करते, अभी तो नहीं बोल सकते कि बहुत सारे बच्चे, अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बट जॉइंट फैमिलीज में बड़ा ट्रेंड होता था कि सब इकट्ठे हुए तो बड़ों से सुनते थे हम भूत की बातें, वो किस्से, सारी प्रेजेंस और जो उनके साथ घटी हैं। हमारे पास तो तब किस्से नहीं थे, हम तो बच्चे ही थे, तो हमें सुन सुन के ही बड़े मजे आते थे। तो वो जो मैं मिड डे मोहब्बत कर रही हूँ, 90s का शो कर रही हूँ, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आज मैं जो बचपन में कभी भूतों की बातें सुनती थी, आज करने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। नहीं, इनफैक्ट इस शो का आइडिया भी, जैसे हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, लगभग हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हमने बुलाए और भी बुला रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग हमको रिस्पॉन्स इसी का लगा। और एक अलग ही ऑडियंस, हमारा बहुत सपोर्ट है ऑडियंस का हमको, और बड़ी अच्छे कमेंट्स हमको देती है, हमको टाइम टू टाइम सपोर्ट भी करती है और सजेशंस भी देती है। इनफैक्ट हमने तो ये भी कहा कि उनके भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो हमसे शेयर करो, अगर पॉडकास्ट पे आना चाहें तो भी आ सकते हैं। बिल्कुल, बट थोड़ा सा करेज चाहिए, वाकई में करेज चाहिए। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये दुनिया जो है, मतलब हमारी दुनिया तो चल ही रही है और साथ में साथ एक पैरेलल दुनिया भी है, वो एनर्जीज जो हैं वो, उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। इट्स वेरी मिस्टीक फॉर अस। तो शायद वो जो नहीं पता होता है उसको जानने के लिए जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना, वो और ज़्यादा होता है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि दुनिया को जो है, दुनियावी चीज़ें तो पता ही है, लेकिन जो ये दूसरी एनर्जीज हमारे आसपास है, रहती हैं हमेशा, मतलब अब बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि आसपास हमेशा रहती ही है, डिपेंड्स कौन सी किस टाइप की एनर्जी है। तो वो हमें रहता ही है कि कहाँ से हमें पता लगे कुछ ऐसा, कि ताकि हमें भी हमारी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो फिगर आउट करना समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, जब आपको लगता है कि ऐसा कैसे हुआ,
फिर आपको लगता है हो सकता है कि हम कुछ और ही सोच रहे हैं, वाकई में नहीं हुआ है। जैसे कि जब मेरे साथ चीज़ें हुई तो एट सर्टेन पॉइंट्स मुझे लगा कि शायद मैंने सोचा कि हुआ है, लेकिन जब मैंने उसके बारे में गौर से सोचा तो मुझे लगा कि यार वो सिर्फ सोचा नहीं था, वाकई में महसूस हुआ है, क्योंकि आपकी बॉडी भी रिएक्ट कर रही होती है टू सर्टेन एनर्जीज। तो बॉडी जब उस तरीके से रिएक्ट करती है तो आपको लगता है कि ऐसे ही तो यूं बॉडी कभी बैठे बैठे नहीं रिएक्ट करती है यार। और आउट ऑफ नोवेयर आप अपना कुछ अलग काम कर रहे हो तब, when you are not thinking of them, exactly, तब होता है, तो फिर विश्वास करना पड़ता है। absolutely, हाँ. And after every discussion on our this kind of podcast, हाँ. लास्ट में yes या no की डिबेट हमेशा रहती है हमारे व्यूअर्स में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, सब वहम है, करेक्ट, और काफी बिलीवर्स भी हैं। और हमारा तो बेसिकली कई कहते हैं स्टॉप दिस, अंधविश्वास फैलाना बंद करो, ये वो अंधविश्वास नहीं है, वी आर जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंस। आप अपने अलग करियर में और उसमें बिजी हैं, मैं भी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली। उसके बीच में अगर कहीं कोई ओवरलैप हो गया, that we are discussing on this panel. Exactly, and I think to each their own, जिसको जो समझ में आता है उसको वैसे लेना चाहिए। I mean, I would not say कि अगर कोई मेरा बिलीव नहीं है किसी चीज में तो मैं किसी अगले इंसान को तो नहीं बोलूंगी कि बंद करो इस चीज को, क्योंकि यार वही लेट्स अग्री टू डिसअग्री। सम पीपल थिंक इट एग्जिस्ट, सम पीपल डू नॉट वांट टू बिलीव और डोंट बिलीव, तो ठीक है, टू ईच देयर ओन। आई वुड से कि नो नेगेटिविटी हियर, ओनली द वाइब्स हियर। और उन वाइब्स और उन एनर्जीज में हमारे आसपास वाली जो होती है काफी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली भी होती है। पर being positive always attracts positive energy. Yes, I think and I hope so. मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करी है, टच वुड। हाँ, somehow when you go to their places या some other places जो कि unknown है for us, तभी वो ओवरलैप होता है, तभी वो ओवरलैप होता है, एग्जैक्टली। लेकिन मतलब मेरे साथ जो हुआ है ना वो नोन प्लेसेस में हुआ है। आई थिंक वो पासिंग known to you, नोन टू मी। ओके। जैसे जो सबसे पहला किस्सा जो मुझे याद है, होश संभाल लिया था तब मैंने, कॉलेज का ही टाइम था ये, एक्चुअली उस टाइम पे हुआ था। तो एट दैट टाइम मैं कॉलेज में भी थी एंड आई यूज्ड टू वर्क एट सम प्लेस। तो मेरी कज़न की शादी थी एक्चुअली, तो मैं टाइम पे नहीं गई, आई टुक सम टाइम, क्योंकि मेरा काम वाम था। तो आई वेंट फॉर द वीकेंड, शादी जो थी वो वीकेंड पे थी, तो मैं वीकेंड पे गई। घर वाले पहले ही चले गए थे, मैं अकेली थी घर पे। मुझे कभी घर पे ऐसा डर वर कभी नहीं लगा। वो रेंटेड अपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट हाउस था, रेंटेड था। एंड हालांकि मुझे याद है कि जब हम उस घर को रेंट के लिए लेने वाले थे ना, तो वो पहला घर था और उसको देखते के साथ हमने मना कर दिया था, क्योंकि हमें लगा था कि नहीं, मुझे एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही, बड़ा अच्छा नहीं लगा टाइप्स, ऐसा वाला हुआ था। लेटर ऑन उस घर को हमने घर बना दिया था, फिर हमें पॉजिटिव एनर्जीज ही आती थी, पॉसिबली बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी एज फैमिली, टच वुड, वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल। तो आई थिंक वो शायद समवेयर वो एनर्जीज जो है वो शायद बदल गई है, क्या हुआ, क्योंकि वो घर वैसा मुझे आज भी याद है बहुत अच्छी तरीके से कि हमने और भी बहुत सारे घर देखे उसके बाद, लेकिन फिर हमारे कहीं बजट में नहीं फिट हो रहा, कभी कहीं अकोमोडेशन फिट नहीं हो रहा, कहीं डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था। तो देन वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, वो जो पहला घर देखा था जिसको हमने देखते के साथ ना बोल दिया था क्योंकि हमें एनर्जीज अच्छी नहीं लगी थी, तो वही घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। फिर हमने उस घर को घर बनाया और मुझे ऐसा ध्यान है कि जब घर वाले, वो एक रात मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब घर वाले चले गए थे तो उससे पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता था कि कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, साइंटिफिक टर्म है इसका, स्लीप पैरालिसिस। और मुझे नहीं पता था कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, बट व्हाट आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस वाज कि मैं सो रही होती थी और उसी रूम में होता था मुझे, मतलब अगर मुझे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है तो मुझे कहीं पे भी होगा, अगर मैं किसी रिश्तेदार रूम में होता था। हाँ एग्जैक्टली, तो वहाँ मुझे डाउट होता था कि इसी रूम में क्यों, दूसरे रूम में नहीं हुआ, कभी किसी के घर गए, कजन्स के यहाँ पे रुके हैं, कुछ है, तब नहीं हुआ, उसी रूम में होता था और वो घर छोड़ने के बाद वो खत्म हो गया, ऐसा सिनेरियो था। तो नाउ आई थिंक कि वो साइंटिफिक टर्म में स्लीप पैरालिसिस हो गया जो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ था जिसकी वजह से हुआ ये। मेरी एक कज़न हमारे साथ आके रुकी थी, उनको भी कुछ महसूस हुआ था, उन्होंने मुझे लेटर ऑन बोला था कि देयर समथिंग हियर। हमने उनको नकार दिया था कि कुछ भी बोलती हैं ये। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि और मैं डरी नहीं थी, वो घर मेरा, क्योंकि हम लोगों ने उस घर को अपना लिया था, मेरा अपना घर था। कितना टाइम रहे उसमें? हम लोग उस घर में तकरीबन 2 साल रहे थे। और ये कब का इंसिडेंस है, मतलब कि कितने टाइम रहने के बाद आपको फील हुआ ऐसा? हम लोग शिफ्ट हुए थे कुछ महीनों के बाद का ये इंसिडेंट है ये, हाँ कुछ महीनों के बाद का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उसी साल हुआ था। और सीजन्स चेंज नहीं हुए थे, क्योंकि सीजन्स सिर्फ इतना चेंज हुआ था कि हम लोग शायद फरवरी में ऐसे शिफ्ट हुए थे, और ये बारिशों के आसपास की बात थी, मेरी कज़न की शादी क्योंकि उस टाइम पे हुई थी, तो वैसे मुझे याद है। तो अभी हुआ ये कि रात में मैं सो रही थी उस रूम में, तो मैं जैसे लेटी हुई हूँ
और मतलब ऐसा था कि वहाँ चौखट है, दरवाजा है कमरे का, और चौखट पे मुझे एक फिगर नजर आ रहा था, एक लेडी का फिगर था। मतलब वो था कि सिर्फ मुझे आउटलाइन नजर आ रही है, कोई चेहरा नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, दस जस्ट एन आउटलाइन टू इट। और आज भी वो मुझे बहुत क्लियर है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये बात बताई है तो लोगों ने मुझे ये कहा है ख्वाब होगा, लेकिन मुझे मेरे ख्वाब ऐसे याद नहीं रहते हैं। इतने क्रिस्टल क्लियर मुझे कोई ख्वाब याद नहीं रहता, कल का मुझे आज नहीं याद होगा, ऐसा वाला सीन है। लेकिन वो मुझे आज इतने सालों बाद, मतलब आई थिंक इट माइट हैव बीन 2 decades, एग्जैक्टली, कि वहां पर कोई खड़ा हुआ है। एंड हुआ ये कि मैं जब लेटी हुई थी और मैंने जब वो देखा कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है, तो उसके बाद मेरे गूज़बम्प्स तो आ ही गए थे, घबराहट एक अलग होने ही लगी थी कि क्या हो रहा है। और प्रॉबेबली वो बॉडी जो है शायद वो कोई प्रेजेंस महसूस कर रही थी, क्योंकि आपको जब एनर्जीज आसपास होती हैं तो अब मुझे नहीं पता था कि मुझे उससे डरना है कि नहीं डरना है, क्योंकि मुझे शक्ल तो नजर ही नहीं आ रही ना, कुछ डरावना नहीं है, सिर्फ एक फिगर है। तो मेरी बॉडी जो है वो उस टाइम पर एक तो गूज़बम्प्स आ गए और एकदम फ्रीज हो गई, स्टिफ हो गई। वो जो स्लीप पैरालिसिस वाला सिनेरियो था ना, वो वैसा वाला सिनेरियो हुआ। लेकिन मुझे पूरी तरीके से याद है कि मैं जगी हुई थी, मैं सो नहीं रही थी, मेरी आंखें खुली हुई थी, मुझे वो लेडी वहां पे नजर आ रही थी, एंड आई कुड क्लियरली फील व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय बॉडी, कि मैं बिल्कुल ही ठंडी पड़ गई हूँ, गूज़बम्प्स आ चुके हैं, आवाज भी नहीं निकलती है, आवाज भी नहीं निकलती, और वो बहुत स्कैरी होता था, बहुत ज्यादा। और देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ स्पूकीनेस, मतलब जब आप उसमें से निकल जाते हो और फिर आपको, मतलब इतना भी है कि मुझे उसमें से निकलने के बाद ये होश रहता था कि इस कमरे से उठ के मुझे दूसरे कमरे में जाना है, क्योंकि अगर ये खाली स्लीप पैरालिसिस होता तो मैं सो गई होती, देख लिए, दर्शन कर, एग्जैक्टली। तो मैं उस वक्त, मतलब बिल्कुल ऐसा हुआ कि जब वो जोन खत्म हुआ कि मैं एकदम नॉर्मल हो गई और फिर मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था, तो मैं उस कमरे से उठ के, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और कहीं जा नहीं सकती थी, रात का वक्त था, इस कमरे से उस कमरे में चली गई। बस मैंने इतना किया उस वक्त। और इनफैक्ट उस टाइम पर मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया इस पूरे किस्से को, मतलब मैंने नहीं सोचा उसके बारे में, क्योंकि अगली रात भी मैंने अकेली काटी थी उस घर के अंदर, तो मैं दूसरे कमरे में ही सोई, कुछ नहीं हुआ। एंड लेटर ऑन भी फिर मुझे उसी घर में रहते हुए, जब भी मैं उस कमरे में रात में सोया करती थी, अक्सर, नॉट एवरी टाइम बट अक्सर ऐसा होता था कि वो जो स्लीप पैरालिसिस वाला किस्सा होता था कि बॉडी अकड़ गई है और मैं हिल नहीं पा रही हूँ और सांस नहीं आ पा रही और बोल नहीं पा रही हूँ, वो उस कमरे में होता था। उससे पहले हुआ था जब फर्स्ट टाइम दिखी थी वो? उससे पहले कभी हुआ है? उससे पहले मुझे स्लीप पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उससे पहले मुझे शुरू हो गया था ये महसूस होना कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये याद है कि फिर वो एक पूरा सीरीज ही हो गया था, कि फिर वो रेगुलर हो गया था, सो मच सो दैट कि आई स्टॉप्ड स्लीपिंग इन दैट रूम, ऐसा वाला सिनेरियो हो गया, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि देयर इज अ प्रेजेंस। मैंने अपने आप को कभी कहा नहीं कि इस घर में कोई प्रेजेंस है, कुछ है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि वही मैं कह रही हूँ कि होश नहीं संभाला था ना तब, उस वक्त ऐसा वाला होश संभाल लिया था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सोचते थे इन सारी चीजों के बारे में। और ये सब हुआ और इसको आवन जावन में, मतलब सोचा नहीं सोचा, ज़्यादा इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन मेरी कज़िन अक्सर हमारे घर में आया करती थी और वो उसी घर में रहा करती थी। बेसिकली मेहमानों वाला कमरा मान सकते हैं कि हम बाकी सारे उसी रूम में सो जाते थे, कोई आता था एक्स्ट्रा तो वहाँ पे सोते थे, तो वो उस रूम में रुकती थी। और उन्होंने उस रूम के लिए कहा था कि यहाँ पे कुछ महसूस होता है उनको, तो हम उनको लाइट लिया करते थे। पहले कहती होंगी वो, पहले कहती थी वो कि यहाँ पे मुझे कुछ महसूस होता है। हमें लगा ये फिजूल में ना ऐसे ही बोल रही हैं, इंपॉर्टेंस पाने के लिए बोल रही हैं, लेकिन ये उन्होंने तब बोला था। और जैसे मैंने बोला कि इस बात को आया गया कर दिया, मतलब काफ़ी सोचा नहीं, कुछ बात नहीं करी इसके बारे में, मैंने बस इसको हुआ कुछ नहीं हुआ, शायद ख्वाब था, क्या था क्या नहीं था। लेटर ऑन डॉट्स कनेक्ट होते गए ज़िंदगी में। अब तो मैं उस किस्से को रेट्रोस्पेक्ट में सोचती हूँ, फिर उसके बाद और भी फिर से मुझे वो फिगर नहीं नज़र आया, लेकिन मुझे वो रात में एकदम बॉडी अकड़ जाना, छाती भारी हो जाना, बोल नहीं पाना, वो सब कुछ फिर से हुआ था मेरे साथ। तो फिर मैं लेटर ऑन जब उस घर के बारे में सोचा करती थी, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी वही कज़न जो उस कमरे में रहा करती थी, वो कहती थी कि वहाँ पे प्रेजेंस है। ये सब होने के बावजूद मैंने उसको कभी नहीं सोचा। डॉट्स मैंने ये कनेक्ट करे कि लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि उनको एक्चुअली महसूस होती हैं चीज़ें। मैंने एक बार हुआ था, मैं उनके घर गई थी एंड आई रियलाइज्ड, उन्होंने उनके बैक पे मुझे स्क्रैचेस दिखाए एंड शी अगेन वाज टेलिंग मी कि आई कैन फील अ प्रेजेंस। एंड उनके बैक पे ऐसे स्क्रैचेस थे। वो अकेली रहती थी। अब मतलब अगर हमें किसी को बोलना है कि अकेले रहते हैं, इनका तो दिमाग सटिया गया है। ज़्यादातर हम नकारते हैं चीज़ों को, तो हम वजह दे रहे होते हैं, अपने आप को रीजंस दे रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खुद ही कर लिया है। तो खुद किया होता तो इंसान हाथ पे काटेगा, अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहा है अगर, कि मान लो कि किसी का दिमाग सटक गया है और वो ऐसी बातें कर रहा है, तो हाथ पे कर सकता है, हाथ को नोच लेगा, पैर को नोच लेगा, चेहरे पे नोच लेगा।
पीठ को ऐसे कैसे नोच सकते हो आप? ऊपर से नीचे आपके स्क्रैचेस कैसे आ सकते हैं? नहाते टाइम हाथ नहीं जाता इंसान का, ये तो स्क्रैचेस ऐसे थे और वो मैंने देखे थे। और तब जो मैंने स्क्रैचेस देखे तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो डॉट्स पे डॉट्स कनेक्ट होते गए। मेरे को तब रियलाइज हुआ कि यार इन्होंने मुझे उस घर में भी बोला था कि इनको एक बारी प्रेजेंस जो है वो महसूस हुई थी। इसका मतलब शी कैन फील प्रेजेंस, यू नो, अक्सर उनको पता लगता है। और यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इनको हानि पहुंचा रही है, बिकॉज शी टोल्ड मी कि मुझे घर छोड़ना है। ये किस्सा हुआ था उनके साथ। तो तब मुझे और स्ट्रॉन्ग वो हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया उस चीज को लेकर कि थिंग्स आर देयर, कि थिंग्स वर देयर। मतलब वो तो घर छोड़ चुके थे हम, दैट वाज पास्ट, लेकिन फिर आई कुड अगेन कनेक्ट डॉट्स कि यार ये भी एक चीज हुई थी। एंड यस, इनको तो आज भी कोई प्रेजेंस है तो वो परेशान करिए, इनको फील हो रहा है। तो आई थिंक सर्टन पीपल जो है, शायद यू नो उनके के कहते हैं खून पतला होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, माइट भी वो ऑरा का वो होगा, कुछ सोल ऑरा का कनेक्शन होगा, या कुछ तो है। हाँ, वाकई में कि हर किसी को शायद वो प्रेजेंस अगर महसूस भी हुई है तो शायद कोई डिकोड नहीं कर पाता होगा। मतलब मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया, मैंने उसको नोटिस किया, और मेरा तो नोटिस करना बनता ही था, मुझे तो दिख रहा था कुछ। बट बाकी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी थी। ये हम 2 लोग ही बचे फिर आउट ऑफ द होल फैमिली। अब मेरे घर में कोई प्रेजेंस है, ये चीज आपको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो आज जब मैं सोचती हूँ, आपको रहना है उस घर में, आपको रहना है उस घर में, तो ना मैं किसी को बोलती थी। आज इन रेट्रोस्पेक्ट आई कैन टॉक अबाउट इट, बट एट दैट टाइम आई नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। लेकिन उस घर से निकलने के बाद फिर मुझे कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं। फिर मदर वगैरह को और सबको बताया आपने कि लेटर ऐसा ऑन हुआ? बताया मैंने, उस वक्त नहीं बताया। उस वक्त मेरे को बस मैं यही बताती थी कि मुझे वहाँ पे, मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि मेरी छाती पे कोई है, और मुझे ना एकदम ऐसा होता है कि मैं फ्रीज कर जाती हूँ और आवाज नहीं निकलती है, भारीपन फील होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा भारीपन फील होता है। और आपकी प्रॉब्लम ये होती है उस वक्त कि आप मूव नहीं कर पा रहे होते हो, आपको भारीपन फील हो रहा होता है, और आपको ऑफ कोर्स मुझे तो पता ही नहीं है ना कि कुछ है या नहीं है, लेकिन बॉडी बात कर रही होती है। वही मैं आपसे बोल रही थी कि एनर्जी आसपास होती है, तो आपकी बॉडी भी बात कर रही होती है, एनर्जी वो तो महसूस कर ही रही है। मतलब आपके कुछ फोर फादर्स की पावर होगी या कुछ होगा पॉसिबल। मतलब आपके मानते हैं या नहीं मानते इसको, अपने फोर फादर्स की शक्तियों को, पितरों को, जैसे हम पितृस बोलते हैं? मेरे फादर अक्सर ये कहते हैं कि हमारे 4 फादर्स जो हैं दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस, लेकिन कभी हमारे मतलब पितरों की तरह जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता है कहीं पर भी। मैंने मतलब इस्लाम में तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। बट माय फादर पितरों की तरह से तो नहीं, बट ही स्पीक्स अबाउट इट इन दिस फॉर्म कि कुछ हमारी फैमिली में ऐसे 4 फादर्स रहे हैं हु हैव बीन द गार्डियंस। तो उनके लिए वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये नहीं हो सकता, कि यू नो यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज एंड द अदर वर्ल्ड। ये मुझसे वो अक्सर कहते हैं। तो हो सकता है, आई मीन प्रोबेबली इट्स प्रोटेक्शन ओनली, कि नो हार्म वाज डन इफ एनी हार्म कुड हैव हैपेंड, कि हुआ, एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन नो हार्म वाज डन, इस तरीके से हुआ। तो हाँ, तो वो मुझे उस टाइम पे तो मैं खैर काफ़ी डरी थी। वो तो मैं आज भी सोचती तो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये तो कुछ तो था, वो वाला सीन, कि उसके बारे में आज भी बात करते हुए थोड़े से गूज़बम्स तो आ ही जाते हैं कि यार डील तो कर लिया, और काफी छोटी उम्र। जिसके साथ इनफैक्ट होता है ना, मतलब वही जानता है। यू कैन नॉट एक्सप्लेन, एक्चुअली यू कैन नॉट एक्सप्लेन, वर्ड्स ही नहीं है उस चीज के लिए। एब्सोल्युटली वर्ड्स नहीं होते। मतलब आई कैन जस्ट, अब मैं जब ये बात किसी को बताती भी हूँ, वही जैसे आपने कहा कि बोलते हैं लोग बंद करो ये यू नो दकियानूसी बातें हैं, अंधविश्वास, ये वो, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मानते हैं इस तरीके से कि अंधविश्वास है, अरे नहीं कुछ नहीं होता, वो सो रही थी, तुमने ख्वाब देखा होगा, इस तरीके से। मैंने कहा यार मैं ही जानती हूँ कि मैं ख्वाब याद नहीं रख पाती। हमेशा कुछ प्रूफ चाहिए ना, या विजुअल प्रूफ चाहिए, या कोई रिटर्न, या कोई डॉक्टर्स बोले। या तो मैं उस भूत की फोटो खींच लेती जो बॉडी स्टिफ हो गई, आंखें ही नहीं दे। वो मैं ही जानती हूँ कि वो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे उस रूम में जो मैं महसूस करती थी, और उसको इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि मैं फिर भी उस रूम में सोया करती थी। मतलब मैंने सिरे से नकारा नहीं कि यहाँ पे कुछ प्रेजेंस है। आपकी पर्सनालिटी शुरू से टॉम बॉय टाइप रही है, मतलब यू वर द एल्डेस्ट। हाँ, आई एम द एल्डेस्ट। हाँ, तो वो रहा ही है कि वो स्ट्रेंथ पोर्ट्रे कभी करना पड़ता है, कभी खुद ही हो जाता है, कभी कर रहे होते हैं। तो वो स्ट्रेंथ हमेशा रही कि यार अभी है तो फेस तो करना ही पड़ेगा वाला से। लेकिन हाँ, कभी तब मैंने अपने आप को नहीं बोला कि इस घर में कुछ है।
वो और वाला मैं कभी scenario बाद था। में पूछा किसी से, लाइक जैसे होते हैं ना, या उतनी ट्रबल उसने किया नहीं इसलिए पूछा नहीं? नहीं, उतना ट्रबल नहीं किया बेसिकली, बस प्रेजेंस महसूस करवाई, इट वाज लाइक दैट। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि जैसे मेरे फादर कहते हैं कि जो फोर फादर्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, वही मैं कह रही हूँ ना कि क्या पता वो प्रोटेक्शन ही था कि कोई कुछ कर नहीं पाया। क्योंकि वही जब हम उस घर में एंटर हुए थे और जिस तरीके से हमने ना बोला था, आई क्लियरली रिमेंबर कि वो जो एजेंट था उसने वो घर दिखाया था, एंड मी एंड माई सिस्टर वी वेंट, तो हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और पहले ही बोल दिया यहाँ तो नहीं रहेंगे, कहीं भी रह लेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड था हमारा। फिर जब कहीं कुछ मिला नहीं तो वहीं रहना पड़ा, फिर उसको हमें घर बनाना पड़ा, वो खंडर टाइप हो रखा था, तो उसको हमने घर बनाया और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज थी वहाँ पे। बहुत होता है, इसीलिए तो बेसिकली जैसे होली दिवाली या फेस्टिवल्स में हम लोग अपने घरों को इसीलिए तो रंग रोगन करते हैं। एग्जैक्टली, तो एवरी ईयर नई वाइब उसके अंदर रहे, साफ सुथरा हो। एग्जैक्टली। एंड आई फील कि यू नो सर्टन जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर हो सकता है कि प्रेजेंस है। तो मेरी जो मामी हैं उनसे भी हमारे अक्सर जब डिस्कशन होते हैं ना, तो हम यही बात कर रहे होते हैं बड़ों से कि जानकारी लें उनका क्या सोचना है, क्योंकि बड़ों को तो ज़्यादा पता होता है। तो उनसे भी मैंने पूछा था कि यू नो जब ऐसा होता है कि आप किसी घर में गए हो और अगर वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है या यू नो कोई नेगेटिव एनर्जी आप लेकर आ गए अपने साथ या कुछ इफेक्ट कर रहा है, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही ना, उन्होंने कहा कि यार देखो ये नेगेटिव एनर्जीज तो हैं आसपास किसी भी तरीके से, आप इंसान की नेगेटिव एनर्जी ले लो जो कभी लाज कर जाती है हमारे ऊपर, या जो दूसरी दुनिया है उसकी नेगेटिव एनर्जी ले लो जो कभी हमारे साथ आ जाती है, या आप कहीं गए तो वहाँ पर वो प्रेजेंट है। शी सेड कि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज नॉट दैट नेगेटिव एनर्जी, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द एनर्जी विद इन यू, दैट काउंट्स मोर। कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस पर डिपेंड करता है कि वो एनर्जी आपको अफेक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एंड दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट since then till now. You stood strong at that moment. Exactly. कि यार आपकी एनर्जी इतनी हावी होनी चाहिए उस नेगेटिव के ऊपर, यू शुड बी सो पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, योर एनर्जीज एंड द फेथ दैट यू गो बाय, कि और कोई एनर्जी आपको हिलाने नहीं सके, इस तरीके से होता है। और ये सच है वाकई में, बिकॉज ये किस्सा हुआ तो इसको बहुत साल हो गए थे, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। बट देन ऑल ऑफ अ सडन मुझे बैक टू बैक 2 इंसिडेंट्स जो हैं, मतलब ज़्यादा गैप में नहीं, एंड ये कुछ टाइम पहले की, मतलब जस्ट कोविड के बाद की ही बात है ये, जो ये मैंने महसूस किए थे। 2 इंसिडेंट्स और हुए, एंड दोज 2 वर इन प्लेसेस जहाँ पर कभी मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। एक जो अभी हमारा घर है उसमें, और मतलब उस दिन के बाद फिर कभी महसूस नहीं हुआ, और एक हमारे ऑफिस में। हालांकि हमारे ऑफिस में स्टूडियोज में, अब मुझे लगता है कि हर ऑफिस में ना बातें होती हैं, जहाँ आप जाओ वहाँ लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ नहीं यहाँ पर तो कुछ है, और ये तो हमेशा मैंने उसको उसी तरीके से लिया है, लाइट लिया है। ऑलरेडी आपके कलीग्स के साथ हुआ है या कुछ महसूस हुआ होगा लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगा कि ये लोग ना सिर्फ बातें बनाने के लिए बोलते हैं, और वो होता है ना कि मिस्टीक क्रिएट करना है, मजे लेने लोगों के। तो मैंने हमेशा उसको उसी तरीके से लिया था कि पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ इतने सालों में। रेडियो स्टेशन पे, हाँ जी, रेडियो स्टेशन पे। तो मैंने कहा मुझे तो कभी महसूस ही नहीं होता, ये अजब ही बातें करते रहते हैं। बट देयर वाज दिस वन डे जिसपे कि मैं सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि यहाँ कुछ भी नहीं होता है। मेरे दिमाग में वो बात ही नहीं चल रही थी कि ऐसा कुछ हुआ, और बहुत साल हो गए मुझे वहाँ पे काम करते हुए। एंड देन दिस वन डे रैंडमली, मैं वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन ऑडियंस के लिए चाहता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करो कि किस तरह की बातें वो करते थे कलीग्स। अच्छा, सो एक्चुअली हमने ये सुना था कि हमारी एक कलीग थी, मतलब मैं उस टाइम पे नहीं थी स्टेशन पे, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो देयर वाज दिस पर्सन हु यूज्ड टू वर्क देयर, एंड व्हाइल शी वाज वर्किंग, तो तभी उसी दौर में बेसिकली शी कमिटेड सुसाइड, नॉट एट द ऑफिस। तो वो अपने समवेयर एल्स, अपने घर पे या जहाँ पर भी थी। तो और उस बात को भी वक्त हो गया था। तो लोग कहा करते थे कि यू नो शी का, मैंने यही कहा, मैंने कहा इफ शी कमिटेड सुसाइड और समथिंग, तो वो ऑफिस में तो नहीं किया उसने, तो हम उसका वहाँ का प्रेजेंस यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं। और जो रेलेवेंस था वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, प्रोफेशनल लाइफ भी नहीं थी कि वो यहाँ पर परेशान है या कुछ है। तो वो जो बातें थी वो वहाँ से चलती आ रही थी, और वो सालों से चलती आ रही थी कि नहीं कुछ है, किसी को महसूस हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब होता है ना कि स्टेशंस, जो रेडियो स्टेशंस होते हैं उनके कॉरिडोर्स में वैक्यूम बहुत होता है, एक भी दरवाजा खुलता है तो वो एकदम से फुल, हाँ, तो एकदम से दरवाजे जो है वो हिलते हैं, आवाज आती है। तो मुझे लगा शायद लोगों को इस वजह से लगा है, साइंस नहीं समझे और इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि कुछ है।
तो और कहीं किसी का इन पर्टिकुलर मुझे कोई किस्सा जो है वो नहीं सुनने में आया था कि यहाँ मुझे ये महसूस हुआ। जितने भी लोगों ने बताया वो मुझे ज्यादातर ऐसा लगा कि इनको कुछ आहट सुनाई दी, यही बोला था लोगों ने। मैंने कहा दरवाजे की वजह से हुआ है, शायद इस वजह से। वो तो इनफैक्ट अपने स्टूडियोज में भी होता है, यहाँ से खोलोगे तो ऊपर वाला भी मिलेगा। हाँ, तो अब मुझे नहीं पता कि वो वाकई किसी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो लोग अक्सर इसी तरीके के डिस्कशंस किया करते थे। तो वहां मैंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था कि यहाँ कुछ नहीं है, लोग बातें ही कर रहे हैं खाली, कुछ ऐसा बड़ा तो नहीं हुआ। बट देन देयर वाज दिस वन डे कि मेरा इवनिंग शो हुआ करता था और सूरज ढला भी नहीं था, मतलब हाँ, मतलब सूरज ढलने के पहले की बात है, अंधेरा अंधेरा नहीं हुआ था, रोशनी थी। और मैं अपने स्टूडियो में थी, मैं अपना शो कर रही थी। एंड अक्सर ऐसा होता है, हम कलीग्स के बीच में मजाक चलता रहता है। तो मेरा एक कलीग है, वो अक्सर आता था पीछे से डराने के लिए ताकि मैं डर जाऊं। तो और आर्जिंग वैसे भी वो आई थिंक आपकी विंडोज टुवर्ड्स स्काई रहती है, टुवर्ड्स स्काई रहते हैं, बैक के पीछे दरवाजा रहता है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल वैसा ही रहता है, वैसा रहता है। तो अक्सर होता है कि आप उस जोन में होते हो, आप म्यूजिक में होते हो, आप नेचर देख रहे होते हो, आप बिल्कुल खोए हुए होते हो, तो आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि पीछे से कौन आ रहा है, आप एकदम से चौंक जाते हो, वो होता है। तो अभी ये हुआ कि मैं उस टाइम पे अपना शो कर रही थी और मतलब इन द मिडस्ट ऑफ द शो कुछ ऑन एयर नहीं थी मैं, आई वाज समवेयर इन्वॉल्व्ड विद द कंसोल। तो अभी क्या हुआ कि मुझे सुनाई दिया कि कोई आया है, वही आहट जो मैंने कहा ना। तो मैंने कहा कि अच्छा कोई आया है, एंड मुझे फिर यहाँ तक भी लगा कि जो आया है वो स्टूडियो में एंटर हो चुका है, मतलब कॉरिडोर में मुझे समझ में आया कि वहाँ आया है, फिर उसके बाद मुझे लगा कि स्टूडियो में भी आ गया और मैं पलटी नहीं। मैंने कहा अब की बार ये मुझे डराने के लिए आया है शौनक, अब बताती हूँ इसको, मैं आज नहीं डरने वाली। और मैं उसको हमेशा ही बोलती थी कि मैं डरती नहीं हूँ, मैं चौंक जाती हूँ। तो मैंने कहा आज तो मैं इसको बताने वाली हूँ, अब ये डराए मुझे पता लगेगा। तो वो एंटर हो गया और मैं वेट कर रही हूँ, डराया नहीं इसने अभी तक, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट कि वो पीछे ही खड़ा है, और मैं पलटी और वहाँ कोई नहीं था। और मैं बिल्कुल ऐसे हो गई अचंभित कि यार मुझे पूरा यकीन है समवन एंटर्ड, क्योंकि आपको वही प्रेजेंस होती है ना, आपको महसूस हो जाता है कि कोई आया है। तो मुझे ये यकीन था कि कोई तो आया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया मुझे, मतलब समवन डिड एंटर एंड समवन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया और मुझे कोई इशारा नहीं हुआ, बस उतना ही था, वहीं तक लगा था मुझे जब तक कोई आया है, बस वही बात जो है वो ठहर गई। कोई आया होगा, इनफैक्ट वो कोई आया होगा। मुझे आज भी श्योरिटी है इस बात की कि समवन डिड एंटर, मतलब मैं ये बोल ही नहीं सकती वो मेरा भ्रम है, क्योंकि होता है ना एट अ सर्टेन पॉइंट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई है। और इनमें तो क्या होता है, स्टूडियोज आर कम्प्लीटली साउंड प्रूफ, अगर पिन भी गिरेगी तो वो हमें सुनाई देगी, और ऐसे ही हवा का कोई भी मोमेंट होगा तो भी हमें फील होगा। और लोगों के मतलब स्टूडियो में जब कोई आता है और जब ऐसा मतलब दबे पांव भी आ रहा होता है तो भी पता लग जाता है। इट्स लाइक दैट कि दरवाजा खुलता जो है वो हल्का सा भी मतलब पता लगता है आपको कि जरा सा भी खुला है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ जरा सा तो खुला है, अगर आप पूरे होश में हो, जो मैं थी उस वक्त। क्योंकि यूजुअली जब शो करते हुए मैंने बोला कि मैं खो जाती थी म्यूजिक में एंड ऑल, तब ऑफ कोर्स हेडफोन लगा हुआ है तो आप दूसरे जोन में होते हो, बट यहाँ हेडफोन नहीं लगा हुआ था, मैं पूरी तरीके से अलर्ट थी एंड आई वॉज वेरी श्योर, डेफिनेट, इनफैक्ट वो मुझे आज भी याद है जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं पलटी थी, कोई नहीं था वहां पे। इनफैक्ट सुसाइडल केस में होता क्या है कि आत्माएं नॉर्मली भटकती है, हाँ, सुसाइडल केस में होता है। करेक्ट। सेम हमारा जो फर्स्ट एपिसोड हमने किया था रजत जी के साथ, रजत शर्मा, वो वाज द अर्लियर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टीम में थे भी, हाँ, उन्होंने किस्सा सेम कॉल सेंटर का बताया था। अच्छा, वो कॉल सेंटर में होता था ऐसा, मैं लास्ट में वो डाल भी दूंगा वो लिंक। कॉल्स, वो नाइट शिफ्ट थी उनकी, हाँ, नाइट शिफ्ट में वो एक बंदी ने सुसाइड किया था, वो नजर आती थी वहां पर। और वो जैसे अकेले 250 सीट का कॉल सेंटर है, उसमें अकेला बंदा बैठ के काम कर रहा है, तो वो सर्वर से छेड़छाड़ कर लेती थी या कुछ करती थी, इस तरह से सोने नहीं देती थी, वो चांटा मारती थी। अच्छा, हाँ। तो होता क्या है कि अगर मान लो अर्लियर उस सोल ने वहाँ काम किया है, हाँ, तो वो आ सकती है, उसकी जगह है, वो प्रेजेंस उसकी होती है, कभी ना कभी होती है, गॉड नोज। अभी मुझे पता है, मुझे एक ये यकीन है कि उस टाइम पर वो प्रेजेंस थी, क्योंकि मैंने जो बोला ना कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही बैक टू बैक 2 किस्से हुए, हाँ, तो वो अब मुझे डेफिनेटली नहीं पता कि वो प्रेजेंस किसकी थी क्या था, बट वो प्रेजेंस थी। और
वो प्रेजेंस मुझे महसूस फिर से हुई, और अब की बार ऑफिस में नहीं हुई, ओके अब की बार मुझे घर में प्रेजेंस वो महसूस हुई. सो मेरा ऐसा मानना है कि probably there was some presence which was with me in that time period. आपके साथ आ भी जाता अगर इधर उधर कोई पैर रख देते हो या ढूंढने करने. पॉसिबल हो क्योंकि जाता है. और मुझे उस प्रेजेंस ने कहीं परेशान नहीं किया, कहीं ये नहीं जताया कि मैं हूँ और मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ कि आई एम देयर और समथिंग. बट मुझे बस इतना पता था कि कोई तो प्रेजेंस है. एक ये किस्सा हुआ, एंड देन देयर वाज दिस वन मॉर्निंग कि मैं जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं क्या करती हूँ कि अपने रूम से निकल के मैं जो लाउंज एरिया है वहाँ पर अपना गद्दा बिछा के, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा होता है, तो मैं वहाँ पे सोती हूँ रात में. तो अभी रात में मैं सोई और सुबह मेरी बहन की आदत थी, तो वो स्कूल में थी, तो वो जाया करती थी जब सुबह बाय बोलने के लिए वो हमेशा आती थी, मुझे गालों पे किस करती थी और फिर वो चली जाती थी. तो मैं नींदों में होती थी, मुझे रियलाइज़ कभी होता था कभी नहीं होता था. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह सो रही हूँ और वही नींदों में हूँ मैं, आधी नींदों में, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन जो है वो पीछे बैठी, वो आप गद्दा था बिछा हुआ गद्दा फर्श पे, तो वो गद्दा पीछे से जब कोई बैठता है तो पता लग जाता है. तो मुझे लगा कि वो बैठी और फिर उसने मुझे किस किया शायद और वो चली गई. मुझे ऐसा फिर मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ, मैं ये सोच रही हूँ, एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ है यहाँ पे तो रोशनी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब 10 बज चुके थे. मैंने कहा ये तो 7:30-8 बजे जाती है. तो मैं इस मोटिव से पलटी कि तन्नू तुम लेट हो गई हो स्कूल के लिए, क्या हुआ अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई हो. मैं उस तरीके से, फिर कोई नहीं था. एंड आई वाज लाइक ये दूसरा किस्सा एक सर्टेन टाइम पीरियड में हो रहा है, क्योंकि वो पिछला किस्सा भी इज फ्रेश इन माय मेमोरी. करके भी गया आपको? किस नहीं याद मुझे, बैठ के गया. बैठ के गया है. मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि तन्नू अभी, हाँ तन्नू बैठी है, कुछ इस तरीके से मुझे लगा. और मैं ऐसी हो गई कि यार ये क्या था, मतलब मैं उस जोन में कि तन्नू है और मैं उससे पूछना चाह रही हूँ कि तुम अभी स्कूल क्यों नहीं गई हो, एंड द नेक्स्ट थिंग आई गेट टू नो इज इट्स नॉट तन्नू. और फिर से मैं श्योर थी कि समवन वाज देयर बिहाइंड, जो ऐसे गद्दे पे बैठा, गद्दा जो है वो नीचे गया, मुझे वो शिफ्ट महसूस हुआ, एंड देन देयर इज नो वन देयर. तो देयर वाज अगेन, दिस वाज पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर मी. बट अच्छी बात ये हुई कि मैं दोनों ही किस्सों में कभी डरी नहीं. और वो जो पहला इंसिडेंट था उसमें तो मैं डरी थी ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें क्योंकि इमेज दिख रही थी आपको, इमेज दिख रही थी. एंड एक चीज़ और है जिससे कि अब मेरा डर जो है वो कम हो गया है विद द प्रेजेंस ऑफ द अदर वर्ल्ड. और वो चीज़ ये है कि मैंने एक बंदे को, पैरानॉर्मल रिसर्चर कोई थे, ऐसे रैंडमली मैंने देखा था ये. तो देयर वाज दिस गाय जो किसी और से बात कर रहे थे, उनको उनके घर में जो हरकतें हो रही थी उसके बारे में समझा रहे थे. तो ही स्पोक अ वेरी गुड थिंग अबाउट दीज एनर्जीज. किसी भी जगह पर उन्होंने ये बात कही कि आप जब किसी जगह पर जाते हो तो आपको नहीं पता है कि उस जगह पर क्या क्या इतने सालों में घटा है. सालों से वो जगह एग्जिस्ट करती है. आप एक सर्टेन पॉइंट पर वहाँ पे गए हो, वो आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, कोई रैंडम जगह हो सकती है, बट इतने सालों से वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है यू डोंट नो द हिस्ट्री, बट वो घटा है. वहाँ पर खुशियाँ भी रही हैं, गम भी रहे हैं, मातम भी बने हैं. तो देयर हैव बीन सेवरल काइंड्स ऑफ एनर्जीज जो उधर रही है, किससे जो है वो वहाँ घटे हैं, जिनकी वजह से वो एनर्जीज जो है वो वहाँ पे आज भी एग्जिस्ट करती हैं. हमें लगता है हम इस कमरे में बैठे हैं, हम 3-4 लोग ही हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारे आसपास और कितनी एनर्जीज हैं जिनका पास्ट इस जगह से जुड़ा हुआ है. तो उन्होंने वही बात कही कि देयर आर सेवरल एनर्जीज, और हम इंसान इतने ज़्यादा, हम अपने आप को मगरूर मानते, मतलब मैं तो मगरूर ही मानती हूँ इंसान को. हमें लगता है कि सिर्फ हम हैं, बाकी पानी कम है, हम ज़्यादा ही समझदार है. तो इंसान को अपनी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा लगती है कि नहीं, हम इस घर में आए हैं तो ये घर हमारा ही है, लेकिन नहीं, वो आपका नहीं है. उससे पहले न जाने कितनों का होगा वो जगह, जमीन. एग्जैक्टली, कि वो घर बनने से पहले न जाने वहाँ क्या क्या हुआ होगा, आपको नहीं पता है. तो देयर हैव बीन सेवरल काइंड ऑफ एनर्जीज हु हैव बीन देयर. कभी वो जिंदा भी थी और आज वो एनर्जीज में तब्दील हो गई हैं. तो वो चीज़ें भी आपके आसपास हैं. तो वो होता रहेगा, वो घटता रहेगा. आप यू विल कीप क्रॉसिंग पाथ्स विद देम, यू वुड नॉट नो. उनकी अलग दुनिया चल रही है, आपकी अलग दुनिया चल रही है. आपको लग रहा है कि हमारे अलावा कोई है नहीं, लेकिन है, वो दुनिया भी है. तो कभी ऐसा होता है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज दैट्स जस्ट एन एनर्जी. वो भी मेरे साथ ही एग्जिस्ट कर रही है. इट्स जस्ट दैट कि मैं एक डिफरेंट एनर्जी हूँ और वो एक डिफरेंट एनर्जी है. सो आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली नाउ. और वही वाली बात है कि अपनी एनर्जीज इतनी हाई रखो कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी घबरा जाए. दैट इज व्हाट आई बिलीव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डू यू
प्रैक्टिस मेडिटेशन या अपने आपके जो रिचुअल्स होते हैं वो करती हो? आर यू कनेक्टेड विद गॉड? आई एम कनेक्टेड विद गॉड, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा कर पाती हूँ या कुछ है। मेडिटेशन तो नहीं हो पाता है, बट हाँ मतलब बहुत रेगुलर नहीं हूँ मैं अपनी नमाज़ों में, बट मैं नमाज पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ, ऊपर वाले को मानती हूँ, सब करती हूँ। और जब वो किस्से हो रहे थे मेरे साथ, जो फर्स्ट वाले जो किस्से थे रेंटेड हाउस में, एट दैट टाइम तो मैं बहुत दुआएं पढ़ती थी, तब तो मैं नमाजी भी नहीं थी लेकिन मुझे याद दिला दिया याद दिला दिया मुझे मेरे जो पूर्वज है वो भी याद आ गए और ऊपर वाला भी याद आ गया कि भाई एग्जिस्ट करते हैं, इनको याद करो तो तब वो तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। अभी भी मैं करती हूँ, मतलब आई कांट से कि आई एम वेरी रेगुलर, जितना कि हमारे घर के बड़े करते हैं उतना तो मैं नहीं करती हूँ, बट हाँ मतलब आई एम समवेयर अराउंड कि मानती हूँ मैं ऊपर वाले को, और मुझे यकीन है कि भाई साथ हो तुम मेरे ये वाला सीन है। तो वहाँ से मैं पॉजिटिव एनर्जी अपनी खींच लेती हूँ उस तरीके से, मिनिमलिस्टिक या मैक्सिमम जो भी है वो जैसे तैसे मैं बटोरती रहती हूँ उस तरीके से। नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया इसका। इनफैक्ट जो हम बार बार हर पॉडकास्ट में लगभग ये बोलते हैं कि इनसे डरना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट देम, एग्जैक्टली। तो वो बहुत अच्छा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया आपने उस चीज़ को। तो ये तो मैं बहुत बहुत मानती हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ क्या बहुत सारे लोगों के साथ ही होता होगा, और ये बहुत अनएक्सप्लेन्ड है। अक्सर ऐसा होता है कि बैठे हुए हैं ऐसे ही अपने घर में या कहीं पे भी, और आपको, और घर में स्पेशली बिकॉज आपको घर का पता होता है कि यहाँ पे आपको पल पल पता होता है कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं और क्या क्या नहीं, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए नोन प्लेस होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अपने ही घर में बैठे हुए हमें कभी खुशबू आती है बैठे हुए, है ना, कभी ऐसा होता है कि और किसी ने अगरबत्ती नहीं जलाई, हमने परफ्यूम नहीं लगाया हुआ है, हमारे आसपास कोई नहीं है जिसने कि परफ्यूम लगाया हुआ है, खुशबू आने की कोई वजह नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमें खुशबू आती है। और कभी हमें बहुत गंदी बदबू आती है, और हमें पता है हमारे घर के आसपास कोई नाला नहीं है, हमारा घर साफ है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा कि आसपास से स्मेल आए। उसके बारे में भी मुझे पता लगा था, और मुझे काफ़ी सुकून मिला ये चीज़ जानने के बाद, बिकॉज वही वाली बात है ना कि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी अननोन टू अस, इट्स अ मिस्टीक, जो कि इतना मिस्टीक है कि हमको ज़्यादा पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, हम बस डे इन डे आउट हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और भूल जाते हैं। तो जब मुझे ये बात पता लगी, क्योंकि मुझे बहुत अक्सर ऐसा होता था कि मुझे ना स्मेल आती थी, कि ये जो खुशबू और बैड स्मेल्स अगर आपको आ रही होती हैं, ओडर आ रहा होता है, उसकी वजह भी यही है कि देयर इज़ एन एनर्जी पासिंग। उसकी वजह से आपको उस एनर्जी की प्रेजेंस महसूस होती है, कि अगर आपको खुशबू महसूस हो रही है तो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, अगर आपको बैड स्मेल, फाउल स्मेल महसूस हो रही है इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, बट दे आर पासिंग बाय, एंड दैट्स द रीजन कि आपको वो स्मेल आती है। दे आर नॉट हर्टिंग यू बट दे आर पासिंग बाय। दे पासिंग बाय, एग्जैक्टली, दे नॉट हर्टिंग यू, दे जस्ट पासिंग बाय। कभी कभी हमें उनकी प्रेजेंस जो है, अक्सर तो नहीं, एक रात ऐसा हुआ था कि मतलब आई कैन नॉट से इट प्रोबेबली वाज अ पासिंग बाय, बिकॉज मुझे और तो कुछ महसूस नहीं हुआ था, कि मुझे ना बहुत खतरनाक वाली स्मेल आ रही थी रात में, मतलब सो रही हूँ मैं, खुशबू की बदबू, मुझे बदबू बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अभी ये क्या है। उस टाइम पे भी मैं कंफ्यूज ही हो रही थी, मैंने कहा ये शायद कुछ हार्मोनल चीज़ है इस वजह से, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे नॉट बिकॉज ऑफ दैट बदबू, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं थकी हुई हूँ लेकिन मुझे नींद भी नहीं आ रही है, और वो स्मेल भी आ रही है, तो मेरा दिमाग थोड़ा चला, मैंने कहा प्रॉबेबली इट्स अ प्रेजेंस। तो फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने उसके ऊपर एक आयत होती है यासीन शरीफ, मैंने वो चलाई, वो चला के और मैं सो गई। कुरान शरीफ की एक आयत होती है, वो चलाया मैंने, इस मतलब जैसे मंत्र होते हैं वैसे कुरान शरीफ का पूरा रेसिटेशन होता है, तो वो मैंने चलाया, और फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई, एंड आई कुड नॉट स्मेल एनीथिंग, और ऐसा नहीं था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, देन आई स्लेप्ट नाइसली, इस तरीके से। सो या ऐसी चीज़ें होती हैं, वी जस्ट नीड टू नो कि हमें कैसे उसे डील करना है। तो वो और सेम एक बार मतलब यू ऑफन गो टू दरगाह और समथिंग, वैसे जाते रहते हो कभी? जाते रहते हैं, लेकिन नॉट ऑफन तो नहीं हो पाता है, बट हाँ जाते हैं, मतलब बिलीफ है तो वो तो जाते ही हैं। अजमेर में जो हुआ था वो एक बार, हाँ अजमेर में मेरा ननियाल है वहाँ पे तो बहुत, तभी तो हम लोग बचपन में इतने किस्से सुना करते थे, क्योंकि हमारे घर वालों के पास किस्से हुआ भी करते थे। और अजमेर का एक्चुअली सिनेरियो ये रहा था कि 80s में शायद फ्लड्स आए थे उस टाइम पे, 82 में आए थे, जयपुर में भी था फ्लड और पूरा राजस्थान में ही था वो। तो वो फ्लड्स जब आए थे अजमेर में, तो मम्मा बताती हैं अक्सर कि जो जिन हुआ करते थे उनको कैद करने वाले लोग हुआ करते थे उस वक्त, तो वो उन जिनों को कैद करके, जो भी परेशान करने वाले जिन होते थे
तो उनको जिन्हों को कैद करके पुराने लोगों ने गाड़ दिया था। सालों से वो गड़े हुए थे, कई साल हो गए उस चीज को, बॉटल्स डाल के, और वो गड़ी हुई और वो फर्श के अंदर, जमीन के अंदर धसी हुई हैं। ऑफ कोर्स किसी को क्या लेना देना उससे, लेकिन जब फ्लड्स आए और वो पानी की वजह से सब मिट्टी और फर्शें जब उखड़ गई, वो सब कुछ हुआ, तो उसकी वजह से वो बॉटल्स जो है वो ऊपर आ गई और वो टूट गई। तो मम्मा यही कहती हैं कि वहां से बहुत सारी एनर्जीज जो थी वो आज़ाद हो गई। और वहाँ पे किस्से भी बहुत हैं, मतलब अजमेर की गलियों में मैं तो खुद ही, मतलब पर्सनली मैंने इतनी सारी ऐसी गलियाँ देखी हैं, तंग हैं, स्पूकी हैं। मतलब नॉर्मली आप कोई एक गली देख लोगे घर के बाहर की, खामोश हो सकती है, लेकिन वो एक सर्टेन टेम्परेचर होता है कि वो बिल्कुल ही ठंडी है और आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है वहाँ पे। अगेन इट्स एनर्जीज। तो वो जो है वो मुझे लगता है कि शायद वो एनर्जीज की प्रेजेंस की वजह से वो गलियां, दरगाह वाला एरिया भी बड़ा टिपिकल है वैसे। एक दो बार हम लोग शॉर्टकट से अंदर उधर गए थे। करेक्ट। लाइक रेलवे स्टेशन से सामने से जाते हैं ना, हाँ, तो वो काफी गलियों में से जाके अंदर 2 फुट की, 2.5 फुट की, 3 फुट की गलियां हैं वो बस। और दिन के टाइम पे गए होगे आप? हाँ, दिन में गए। लेकिन आपने नोटिस किया कि दिन के टाइम पे कितना सन्नाटा है वहां पे? बहुत जबरदस्त है ना। और आसपास घर बने हुए हैं, लोग उन घरों में रह रहे हैं, घर भी, कई होटल्स भी बने हुए हैं। हाँ, और वो गलियां एकदम ऐसी शांत है ना, अजीब तरीके से शांत है वो। मतलब एक कब्रिस्तान की शांति होती है ना, मुझे अच्छी लगती है। आप बोलने वाले हो कि वो वाली है, लेकिन वो मुझे फिर भी अच्छी लगती है। ये जो शांति है ना, ये मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि यार कब्रिस्तान में तो ठीक है, वहां पे तो लोग सोए हुए हैं, तो ये शांति यहाँ पे जायज है, लेकिन यहाँ तो लोग जगे हुए हैं, यहाँ लोग हैं। तो वो आपको बहुत वियर्ड लगता है कि यार ये जो जगह है जहाँ पर रौनक हो सकती है, वहाँ रौनक नहीं है, और उल्टा आपको और स्पूकी लग रहा है और कोल्ड लग रहा है, वो भी दिन दहाड़े। मतलब आप रात को तो ठीक है घबराओगे ऐसी जगहों पे जाने से, मगर दिन दहाड़े भी वहाँ पे कुछ ऐसी गलियां हैं। इनफैक्ट हमें भी कहा जाता था उस गली से मत जाओ, दिन में भी मना किया जाता था, अकेले मत जाओ, बाल खुले मत रखो। हमारे बड़े हमेशा टोका करते थे कि आज वैसे मैं बात कर रही हूँ और मेरे बाल खुले ही रखे हुए। नहीं, you are on a show. I'm on a show. The energies also know that. Yes. तो बाल खुले मत रखो, खुशबुएं मत लगाओ। और अक्सर हमको इनफैक्ट वहाँ पे शादियाँ होती हैं, तो शादियों में भी अब आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे तो पैदल रास्ते बहुत लेते हैं, क्योंकि वो गलियाँ इतनी छोटी हैं। तो रिश्तेदारों में जब शादियाँ हैं, कम्युनिटी में शादियाँ हैं, तो पैदल ही जा रहे होते हैं सब। ऑटो का वहाँ ट्रेंड नहीं है, स्कूटर भी नहीं चल पाता। हाँ, एग्जैक्टली। तो वहां से फिर कोई ऐसा होता है कि जब लेडीज निकल रही होती है ना, तो उनका सिनारियो यही रहता है कि वो झुंड में निकलती हैं, वो अकेले नहीं जाते हैं। वो किसी ना किसी को साथ लेके ही जाते हैं कि भाई हमें जाना है तो तुम साथ चलो, अकेले नहीं। और फिर जब जाते हैं तो वो पढ़ते पढ़ाते हुए जाते हैं। अच्छा। कुछ ऊपर वाले का नाम लेते हुए, कोई कलाम पढ़ते हुए निकल रहे हैं, ताकि सब सही रहे। हाँ, वो टाइमिंग भी वही होता है ना वेडिंग्स में तो। एग्जैक्टली। तो वहां पर हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर के सामने देयर वाज दिस हवेली, खंडर था वो एक जमाने में। उसको हम बचपन से उसको पीली हवेली बोलते हुए आ रहे हैं। अच्छा। ये रामसे की कोई मूवी साउंड कर रहा है। पीली हवेली। पीली हवेली। लेकिन उसका नाम ही पीली हवेली था, क्योंकि थी तो वो हवेली, और पीले रंग की पुरानी हवेलियां तो पीली होती थी, वो पेंट वैसा ही होता था उसका, तो वो वैसी ही थी। और वो खंडर था पूरा। अब वो होटल में तब्दील हो गया है। लेकिन और वहाँ पे मतलब हमने किस्से बड़े सुने थे कि कोई बच्ची गई, वो वहाँ पे से चीखें मारती हुई निकली। उसने क्या देखा किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी चीख सबने सुनी, क्योंकि उसके आगे चौक है और चौक के चारों तरफ लोग खड़े हुए होते हैं। तो लोगों को पता था कि भाई दिन दहाड़े बच्ची घुसी है अंदर और चीखें मारती हुई निकल रही है, तो उसने कुछ देख लिया है ज़रूर। तो खैर ये सारे किस्से वहाँ पे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब जब बड़े हुए तो बड़े होते होते वहाँ पे वो पीली हवेली किसी ने खरीद लिया वो प्रॉपर्टी को, एंड दे कन्वर्टेड इट इनटू अ होटल। ओके। वो होटल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद भी हमें वहाँ पे किस्से सुनाई दे रहे हैं। वो तो एनर्जी वही है। एनर्जी वही है। तो लोगों को वहाँ पर जो रहने के लिए आते थे उस होटल में, तो उनको महसूस होने लग गया था कि कुछ हुआ है, अजीब अजीब हरकतें होने लगी। और इनफैक्ट उसी एरिया में, उसके जस्ट नेक्स्ट टू दैट प्रॉपर्टी, वो तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास वाला जो एरिया है दैट्स अ प्लॉट, उसको टाल बोलते हैं हम लोग। तो वो जो था वो एक खाली प्लॉट है, और वहाँ पर अक्सर कम्युनिटी की शादी फंक्शंस जो होते हैं वो वहाँ पर टेंट वेंट लगा के और वहाँ पर सारा हो जाता है। और खाने पकने होते हैं, जब कभी ऐसा होता है तो देखें वहाँ पर रखी जाती हैं, उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस एरिया को। तो वहाँ पर कुछ बना नहीं है, वो पूरा खाली है। लेकिन वहाँ पे एक हम लोगों ने किस्सा सुना था, मैंने नेक्स्ट डे ही सुना था इनफैक्ट, क्योंकि मेरी जो मुमानी है वो उधर थी, उनके फादर का ही घर था एक्चुअली। तो उनके फादर के घर के ऑपोजिट इज पीली हवेली, और उसके पास वाला जो प्रॉपर्टी है दैट इज दैट प्लॉट, वो जो टाल था।
तो वो बता रहे थे कि रात के टाइम पर कुछ लोग आसपास होते हैं रात में, तो वहाँ पे क्योंकि थोड़ी रौनक तो रहती है, रात में जगने वाले लोग भी होते हैं उस साइड। तो रात के टाइम पर उन लोगों को एक आवाज़ आई धाड़ करके, उन लोगों को समझ नहीं आया क्या हुआ, जो जगे हुए थे लोग उनको, तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ। तो एक कोई बंदा था, बंदा एज इन होमलेस था कोई, तो जो वहाँ पे जाके सो गया था रात में, पीली हवेली के पास वाले प्लॉट पे जो उसी प्रॉपर्टी के साथ लगा हुआ है। वो वहां जाके सो गया था, जगह नहीं थी उसके पास सोने की, उसको यहाँ जगह मिली, इतना बड़ा प्लॉट खा लिया उसने, एक कोना पकड़ा, सो गया। पता लगा कि वो जहाँ सो रहा था वहां से उठ के वो पता नहीं कहाँ पटका गया है बाय सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। वो जो धाड़ करके आवाज आई है ना, उसके गिरने की थी। जो लोग चौंकते हुए पहुंचे वहां पे देखने के लिए कि क्या हुआ है, वो बंदा वहां से जो 100 की स्पीड पे भागा है उठने के बाद, और फिर तो शायद वो पलट के आया ही नहीं होगा। तो देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रेजेंस जिसको ये पसंद नहीं आया था कि कौन आ गया। और यहाँ पर हालांकि वहाँ पर वो होते हैं कम्युनिटी गैदरिंग्स एंड ऑल, सब कुछ होता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ उस वक्त, अब क्या पता, ये भी कहा जाता है कि ये जो अच्छी भी एनर्जीज होती है ना, उनको भी सर्टेन चीज़ें नहीं पसंद आती। हो सकता है कि वो वहाँ पर या तो यूरिनेट कर रहा होगा, या फिर साफ नहीं होगा, या वो पी के आया होगा, समथिंग ऑफ सच सॉर्ट कुड हैव हैपेंड। क्योंकि पॉजिटिव जो कुछ भी हुआ है वहाँ पे, उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ये बंदा जो सो रहा था, उसको उठा के जब पटक दिया गया, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमें भी बचपन में कहा गया था कि यहाँ पर गुजर है, बसर है, तो एहतराम करने के लिए कहते हैं कि आप वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, आप कुछ गलत ना करें, साफ सुथरा रखें। फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे घर में जो मेरी नानी का घर है, उसमें पीछे का जो हिस्सा है, पुराने घर तो बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत मतलब उनके हिस्से ही खत्म नहीं होते। आपके लखनऊ में भी तो बहुत वो है, मामा साइड में आपने बताया बहुत बड़े बड़े उनके वो हैं। हाँ, लखनऊ नहीं, इधर सैसवान बदायूं के पास है। ओके। हाँ, तो बदायूं के पास है सैसवान, तो वहां पर भी है। वहां तो वो हवेली, तो वहां पे तो सब रह रहे हैं, वैसा वाला सीन। बड़े जो फॉर्म्स फिल्मों में दिखाते हैं, वो फुल साइज वाले बिल्कुल वो वाली ही लाइफ है। और वहां पर अभी 80s वाली लाइफ है, स्लो एकदम बढ़िया, और आराम से रह रहे हैं वाला सीन है। हम यहाँ पे शहरी दुनिया में अलग ही जी रहे हैं अपनी लाइफ, बट हाँ वहाँ पर अलग, वहाँ ठाट है। वहाँ ठाट है। आपकी बात में बीच में क्रॉस कर गया था, वो बताओ कंप्लीट। हाँ, तो जो मेरी नानी का घर है, तो वहाँ पर एक हिस्सा, एक पोर्शन है जिसमें सब रहते हैं। पीछे का एक पोर्शन है, वहाँ पर एक घर हुआ करता था, अब तो वो सारा टूट फूट गया, तो वो फ्लैट हो गया है। लेकिन एक कमरा है जिसको आज भी रखा गया है। और वहाँ पर एक वो थे पीर बाबा टाइप। हाँ, वो थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मम्मा को बहुत अच्छी तरीके से याद है। मुझे बचपन में तो मैंने खूब सुने, उनके किस्से बहुत सुने। मेरे नाना छोटे थे तब वो जिंदा थे, तो मेरे नाना के बचपन के इंसान रहे हैं वो, तो वो वहाँ रहा करते थे उस कमरे में बेसिकली। तो बाकी सब तो इन लोगों ने फ्लैट कर दिया, लेकिन उस कमरे को आज भी वैसा ही रखा हुआ है। और उस कमरे को, उसकी रेगुलरली सफाई होती है, उस कमरे के अंदर फातिहा होती है, अगरबत्ती जलाई जाती है, तो बहुत एहतराम करते हैं। अभी उधर का एक किस्सा है कि वो जो पोर्शन है पीछे, जब कभी वहाँ पे मकान हुआ करते थे, तो वो रेंटेड आउट, बिल्कुल वहाँ पे 2 फैमिलीज रह रही थी, एक इस साइड एक इस साइड। तो इनकी तरफ जो कमरा जो था ना, उस कमरे पे भी वो भी रेंट पे दे दिया था। एक फैमिली जो थी, उनका एक तरफ कमरा था, दूसरी तरफ वो दूसरा वाला कमरा भी यूज कर रहे थे। तो उनको पहले ही बोल दिया गया था कि आप इसको ना बहुत साफ रखना, अच्छे से रखना इसको। उन लोगों ने वो फॉलो नहीं किया। और वो बेसिकली खाली था वो कमरा, वो खाली मतलब रेंट पे हाँ खाली था। ऐसा होता है ना कि खाली कमरा या कुछ बिलोंगिंग्स पड़ी हो किसी नहीं, बिलोंगिंग्स नहीं है, खाली ही कमरा, आज भी वो खाली ही है। तो बिलोंगिंग्स नहीं है, बट वो उन्होंने फिर दे दिया हमारी फैमिली ने कि भाई ठीक है, रेंट पे दे रहे हैं, उनको बोल दिया कि भाई इसको अच्छे से रखिएगा आप। तो उन्होंने वो एहतराम नहीं किया, उनको बोला भी गया था। कल्लू बादशाह नाम है उनका, कल्लू बादशाह कहा जाता था उनको। तो उनको कहा गया था कि ये कमरा ना उनका था, कल्लू बादशाह का, तो आप इसको साफ रखिएगा, एहतराम करिएगा। उन्होंने वो नहीं किया, और उनका बेटा बीमार हुआ, और बीमार हुआ एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो तब वो कहा जाता था कि तुमने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ करी है, क्योंकि वो तो बच्चे थे। तो फिर दूसरा बेटा भी बीमार हुआ, तो फिर कहा गया कि यहाँ पर तुम लोगों को सफाई रखनी चाहिए। फिर उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया, उसको जॉन्डिस हो गया था, फिर उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया, वहाँ पर सफाई रखनी शुरू करी, तो उनका बेटा जो रिकवर कर गया, दूसरा जो था। और फिर
उसके बाद उस कमरे को उनको फिर वो लोग चले गए थे उधर से, तो फिर उसको रेंट पे नहीं दिया उस कमरे को। फिर उसके बाद से उस कमरे को वैसे ही रखा, बंद, सफाई कर दी, बंद रह गया, उसमें अगरबत्तियां जलती हैं शाम के टाइम पर, इस तरीके से होता है। तो फिर उस कमरे को हम लोगों ने, और बाकी सब जो है वो तो जैसे कभी मैंने कभी कहा, नहीं दिया फिर वो कभी नहीं दिया, फिर उसको उसी तरीके से रखा गया है कि जैसा वो है उसको वैसा ही रहने दो, कोई छेड़खानी ना करे। तो वही है कि एनर्जीज होती हैं, और वही वाली बात है कि जलाली होते हैं कुछ लोग और पसंद नहीं आती हैं उन एनर्जीज को ये सारी चीजें, तो बहुत सारी जगहों पे कई ऐसा बार होता है। रिएक्ट लेट भी करती है, वो आपकी सोल पे डिपेंड करता है, जैसे आप कितने पॉजिटिव हो, एग्जैक्टली वो आपके प्रेजेंस, उनको अच्छा लग रहा है आपकी प्रेजेंस या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। एग्जैक्टली एक्चुअली और उन एनर्जीज को वाकई में मतलब आपकी प्रेजेंस पसंद भी आ रही होती है, ऐसा भी चीज है। इनफैक्ट प्रॉबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो शायद हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, कर ही रहे होते हैं। हाँ। तो मतलब वही है कि आपका प्रेजेंस भी मैटर करता है। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग उस घर में इतने टाइम, मतलब वो जब इनिशियली हमें अच्छा नहीं लगा वो घर, फिर हम रहे, और फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता लग रहा है कि ना ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, तो वो एनर्जी एक सर्टेन टाइम पर तो डोमिनेंट ही थी, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी, और एक ही रात रिएक्ट किया और मेरे ऊपर ही किया। नहीं, पर यू शुड स्ट्रांग पॉजिटिव हाँ रहते हो, गॉड से कनेक्टेड रहते हो, अल्लाह से, तो फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क तो पड़ता है, मतलब वही है, फेथ तो स्ट्रांग होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी के साथ साथ पॉजिटिविटी, आपका ऑरा जो है वो आपके कर्म डिसाइड कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर वाला तो देख ही रहा है, बाकी आपके जो कर्म होते हैं उससे आपका ऑरा जो है वो और मजबूत होता चला जाता है। आप अगर ऊपर वाले का नाम लेने वाले इंसान नहीं भी हो, तो भी अगर आप ह्यूमन अच्छे हो, ह्यूमैनिटी की की कदर करते हो और फॉलो करते हो, तो भी आपका ऑरा जो है वो अच्छा होगा, तो भी आपकी एनर्जीज जो है वो अच्छी होंगी। और देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर गोइंग टू कैरी, बिकॉज यू डू गुड थिंग्स टू पीपल एंड अराउंड, तो दैट ऑरा यू गोइंग टू कैरी फॉर एवर। और ऊपर वाले को भी पता है कि ठीक है, आज ये मुझे नहीं मान रहा है भले से ही, कल को माने जब माने, लेकिन इसको नवाजना चाहिए। तो ऊपर वाला भी आपको अच्छी एनर्जी से नवाजता है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि वो ये धर्म से पहले तो इंसानियत आती है, सबसे बड़ा धर्म तो से पहले कर्म है, धर्म से पहले कर्म है। तो अगर आप अपने कर्म सही रख रहे हो, और अगर आप इतना ज्यादा फेथ नहीं भी रख रहे हो धर्म में, तो भी यू आर गोइंग टू बी एबल टू कैरी अ पॉजिटिव एनर्जी। कोई अल्लाह भगवान को ये नहीं कहता कि मेरे को पूजो, हाँ, इट इज अप टू यू, बेसिकली इट इज अप टू यू। फिर वही ना कि आपका फेथ भी तो उसी लेवल पे डेवलप होगा। नो वन कैन फोर्स यू कि आपको आपका फेथ जो है वो यही रखना चाहिए या क्या है, वो आपका फेथ का डेवलपमेंट। क्योंकि मेरी लाइफ में पर्सनली ऐसा ही हुआ है कि देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत ऐसा नॉनचलेंट था मामला, कि फॉलो नहीं करना, मुझे ज़्यादा समझ में भी नहीं आता था। मुझे बस ये लगता था कि मैं अच्छी हूँ ना दुनिया के साथ, तो बस दुनिया भी मेरे साथ अच्छी है। तो मैं कभी भी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आपको समझ में आता है कि हाँ, देयर आर पावर इन प्रेयर्स। जब आप बड़े होते हो तो आप एज यू अडल्ट एंड एज यू सी द वर्ल्ड, तो आपको समझ में आता है कि यार अभी थोड़ी और एनर्जीज की ज़रूरत है। सो यू स्टार्ट ड्रॉइंग दोज एनर्जीज फ्रॉम योर फेथ। फिर आपको समझ में आता है कि प्रेयर्स में कितनी पावर है। इट्स अ मैनिफेस्टेशन दैट यू कैन डू ऑन अ डेली बेसिस लाइक 5 times। तो व्हाई नॉट यूज इट अपने ही अच्छे के लिए, अपने भले के लिए। बहुत सही, बहुत सही। तो उस तरीके से फिर ऐसे मैंने फिर रिलीजन को समझा और पढ़ना शुरू किया कि यार इट्स अ वे ऑफ लाइफ, व्हाई नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और फॉलो करो, तो आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी, एंड इट रियली रियली हेल्प्स। वहाँ से फिर आपका जो ऑरा है वो और डबल ट्रिपल हो जाता है, फिर आपको और चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, तो आपको एनर्जीज अपनी खुद की और समझ में आने लग जाती हैं कि हाउ इट रियली रियली वर्क्स, दैट हेल्प्स देयर। और बाकी उधर बदायूं में उस तरफ कोई वैसा फील नहीं हुआ कभी? वहाँ तो जंगल वंगल बहुत है आपके उधर? वहाँ जंगल है, लेकिन मेरा वहाँ पे ना ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं। okay. हाँ, मतलब वो इतना दूर पड़ जाता है ना राजस्थान से कि जाना हमारा कम होता है। बट वहाँ पे मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरा तो जयपुर के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट मेरे कजिन का बॉम्बे का एक्सपीरियंस है। और एक्चुअली ऐसा हुआ था कि देयर वाज दिस टाइम, वो जो मेरे कजिन है वो बड़े हंसमुख किस्म के इंसान है हमेशा से, एंड देयर वाज दिस टाइम पीरियड कि वो गायब ही हो गए सब में से। मतलब ऐसा हो गया कि शादियां हो रही हैं, वो नहीं है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है नहीं, मतलब ग्रुप कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू रीच हिम आउट, ही इज गायब गायब गायब। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यार, ये एकदम ही एलियनेट क्यों हो गए हैं। देन देखे मैं टाइम जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने लेटर ऑन बताया जब वो उस चीज़ से गुजर चुके थे। और हाँ, तब उस दौरान एक बारी उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, तो मैं डर गई उनको देखकर। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे और इतने परेशान और हैरान। मैं यही सोच रही हूँ, मैंने कहा इनको क्या हो गया यार। तो आई वाज लाइक प्रोबेबली पर्सनल लाइफ में ही इज गोइंग थ्रू समथिंग।
छोड़ दिया हमने उस चीज़ को, वहाँ पर कुछ डिस्कशन नहीं किया। लेटर ऑन लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गई, वो खुद नॉर्मल हो गए, सब कुछ हो गया। फिर बातों ही बातों में ये डिस्कशन हुआ कि यार गायब हो गए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, साइलेंट हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। ही वॉज गोइंग थ्रू अ टाइम जहाँ पर बॉम्बे में वो किसी घर में उन्होंने रेंट आउट किया था। ओके। और वहाँ पर ये 2-3 लोग रह रहे थे एंड उनके साथ ऐसा हुआ था कि देयर वाज सम प्रेजेंस देयर, और वो प्रेजेंस जो है इन पर लैच कर गई थी लिटरली। ओके। ऐसा जोन हुआ था उनके साथ, पर्टिकुलर उन पे, बाकियों पे नहीं। बाकियों पे नहीं, बिकॉज उनके साथ ऐसा था सिनारियो कि घर में तो उन लोगों को जो जो समझ में आता था कि प्रेजेंस है, मतलब ये 3 लोग बैठे हुए हैं और एक नल है जो प्लम्बर को दिखा दिया तो भी खराब ही है, मगर वो खराब नहीं है, वो एक्चुअली अपने आप चालू हो रहा है। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो तीनों बैठ के टीवी देख रहे हैं और अचानक से उनको समझ में आता है कि नल जो है वो लीक कर रहा है। एक जाता है बंद कर देता है, दूसरा जाता है बंद कर देता है, प्लम्बर को दिखा दिया, तब समझ में नहीं आया कि यार क्या हो रहा है इसके साथ। फिर ऐसी उनके साथ किस्से होने लग गए कि वो लोग, मतलब मेरे कज़न जो है, सबके पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कीज़ हैं। मेरी कज़न अपने रूम में है, उनको लगा कि उनका रूममेट जो है वो आ गया, फ्लैटमेट आ गया है। और वही वाली बात ना कि आपको पूरा यकीन है कि कोई कमरे में, कोई घर में आया है, ही इज पूरी तरीके से श्योर कि समवन एंटर्ड, बट ही कम्स आउट एंड ही सीज नो वन। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ घट रही हैं एंड रात में वो सो नहीं पाते थे। उनके साथ ये हो रहा था, वो जो काले हल्के में बता रही हूँ ना, हाँ, वो नई नींद वो नींद नहीं थी उनकी जो, हाँ, तो उनको नींद पूरी ही नहीं होती थी। और फिर उनको पता कैसे लगा कि क्या हो रहा है उनके साथ, वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पे गए थे और उस फ्रेंड की पार्टी में, हाउस पार्टी थी, एक लेडी आई हुई थी जो रीडिंग्स करती थी बेसिकली। शी एक्चुअली आस्क्ड हिम कि व्हाट इज रॉन्ग, समथिंग्स रॉन्ग विद योर लाइफ, एंड वो ऐसे चौंक गए कि यार इसको कैसे पता है कि क्या हो रहा है। और वो भी ऐसे बात नहीं करी कि समथिंग्स रॉन्ग इन योर लाइफ, कि कहीं गर्लफ्रेंड का फड्डा है या नौकरी का फड्डा है, कुछ नहीं, वो बात करी एनर्जीज की ही कि कुछ है। सो माय कजिन इज लाइक कि आपको कैसे पता है नॉल। फिर वो डिस्कशन हुआ, शी सेड दिस इज अ फीमेल एंड ये जो फीमेल है ये लैच कर गई है तुम्हारे ऊपर। तो वो ऐसे हो गए कि यार ये क्या सिनेरियो हुआ है अभी मेरे साथ वाला सीन है। तो उन्होंने यही कहा कि तुम फौरन इस घर को छोड़ो। प्रॉबेबली दैट फीमेल एनर्जी रियली रियली लाइक्ड हिम, ऐसा कुछ था। वो एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन उस लेडी ने यही कहा कि तुम ये घर कल के कल छोड़ो, पहली फुर्सत में छोड़ो, डोंट बी इन दैट हाउस, लीव दैट हाउस एज सून एज पॉसिबल, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना शी इज गोइंग टू ईट यू अप। जिस तरीके से शी इज लैच्ड ऑन टू यू। वो उस घर से निकले, वो घर उन्होंने वही किया, अगले दिन से ही वो गायब हुए, इधर उधर रहे, घर देखा दूसरी जगह। दोनों अपने कलीग्स थे, छोड़ दिया उनको, साथ में जो थे वो लोग भी निकल गए थे उस घर में। जब एक के साथ वो किस्सा हो गया, हालांकि उनके साथ ज्यादा सिवियर था मामला कि उन्हीं की नींदें जो है रातों की हराम हो रही है, वो आ गए थे ना। हाँ एग्जैक्टली। और फिर मुझे वो यही बता रहे थे कि रात में मैं जगता था, वो सोने नहीं देती थी, कि अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे फिर वही यहाँ पे भारी महसूस हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, एंड देन यूज्ड टू टॉक टू हर कि भागो यहाँ से। अच्छा, वो तो उस लेवल पे आ गए थे, हाँ, कि जब पता ही है कि प्रेजेंस है कोई। हाँ एग्जैक्टली, कि तू परेशान क्यों कर रही है और भाग यहाँ से, और वो सारी बातें उनकी शुरू हो गई हैं। कर रहा हो, हाँ कर रही है तो पता लग गया ना वहां से। वो जो बंदी है उसने बताया कि ऐसा ऐसा है एंड ऑल। तो शी सेड कि यू लीव दिस प्लेस, अदरवाइज तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा वाला सीन है। तो फिर पता नहीं लगा हालांकि कि क्या किस्सा है पूरा, पर वो जगह छोड़ने के बाद ही, वो जगह छोड़ने के बाद, हाँ, ही वॉज रिलीव्ड आफ्टर दैट। उसके बाद उनको सुकून मिला, पर उसके बाद फिर वो दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। घर में घुसने के साथ इंसान सोच रहा होगा और पूछ रहा होगा कोई है तो नहीं। भैया तुम्हारी जगह पे आ रहे हैं, आ जाएं। एग्जैक्टली वही वाली बात है। तो बहुत तरीके होते हैं, इनफैक्ट वास्तु हवन और ये वो भी होता है, और आप लोगों के लिए भी होता होगा, कोई कुछ रिचुअल्स फॉलो करते होंगे। एग्जैक्टली, मतलब हमारे यहाँ होता है कि अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो आप कुरान खानी करवा लीजिए। बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि इट्स बेसिकली क्लेंजिंग ऑफ दी ऑरा। घर का भी एक ऑरा होता है, सिर्फ इंसानों का नहीं होता है, तो घर का भी एक ऑरा होता है। मैं अक्सर ये करती हूँ, मतलब मैं मम्मा को भी यही बोलती हूँ, कभी ऐसा लगता है ना आपको कुछ बहुत हैवी लग रहा होता है, घर में भी बैठे बैठे आपको लगता है क्यों ना एनर्जीज ऐसे कुछ लग रहा है कि कुछ हावी हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको लग रहा होता है क्यों ना घर के अंदर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सा फील हो रहा है, बिकॉज वही एनर्जीज हैं, अब वो कहाँ से आ रही हैं, जा रही हैं, जो कुछ है।
तो वो नेगेटिव अगर कभी फील हो रहा होता है ना, यूँ लग रहा होता है कि यार बहुत एक के बाद एक चीज़ें जो हैं वो संभल नहीं रही हैं और पलट रही हैं, तो फिर मैं मम्मा को यही कहती हूँ कि हम लोग कुरान खानी करवाते हैं। तो फिर कुरान खानी होती है। कुरान खानी बेसिकली बच्चे आते हैं और आके वो पूरा का पूरा कुरान शरीफ जो है वो आपके घर में बैठ के पूरा पढ़ते हैं। तो वो कुरान शरीफ की तिलावत होती है जोर से। मदरसे वाले जो बच्चे जिनको बिल्कुल याद होता है एग्जैक्टली। तो वो फटाफट, हमारी स्पीड तो इतनी नहीं होती है, तो वो वहीं के वहीं बैठ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो आपके घर में तिलावत होती है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं रात में यासीन शरीफ चला के और सो जाती थी, सो गई थी एक बारी जब मुझे लगा था। तो ये तो पूरा कुरान ही था जो पूरा रिसाइट करते हैं। तो वो पूरा की पूरा तिलावत होती है, आवाज़ पूरे घर में जाती है, ऑरा बदलता है घर का। तो वी डू दैट क्वाइट ऑफन कि यार उससे एक्चुअली ऑरा बदलता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आपको सुकून और लाइट फील होता है समहाउ, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जीज हैं, मंत्राज हो या कुरान खानी हो, ऑल ऑफ इट इज पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, इट्स दैट। तो वही है कि पॉजिटिव कट करने के लिए, नेगेटिव को कट करने के लिए पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव दो टू कट द नेगेटिव, इट्स लाइक दैट। तो वो तो फिर हम लोग फॉलो करते ही करते हैं, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट हम मतलब ये ज़्यादातर घरों में हम फॉलो नहीं करते हैं। होता है ना कि कुछ घरों में आपको लगता है कि लाइट नहीं है, रोशनी अगर नहीं आ रही है, तो लोग यही कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, वेंटिलेशन नहीं है। तो वो वही है कि क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, बिकॉज आई फील कि इससे शायद एनर्जीज भी क्रॉस वेंटिलेशन में निकल जाती हैं या कुछ होता है। पांचों एलिमेंट का बैलेंस होना चाहिए पॉसिबल। ये तो मतलब, और मतलब ये आउट ऑफ रीडिंग्स एंड ऑल तो नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ महसूस करने पे ही बोल रही हूँ मैं कि वही है कि घर के अंदर भी, जैसे अब मेरी आदत हो गई है, पहले मैं कभी नहीं किया करती थी ये, बट अब मेरी आदत हो गई है कि शाम को या सुबह के टाइम पे 2 टाइम, अगर 2 टाइम किया तो 2 टाइम, वरना 1 टाइम शाम को तो मैं करती हूँ जब वक्त मिलते हैं। सनसेट का टाइम होता है उस टाइम पे मैं अगरबत्ती तो जलाती हूँ घर में, बिकॉज वो 2 वक्त मिलते हैं, उनके मायने होते हैं। लोग कहते हैं उस टाइम पे 2 वक्त मिल रहे हैं, संध्या बोलते हैं हमारे इवनिंग में। एग्जैक्टली। तो एनर्जीज जो हैं उनके भी काफी फर्क पड़ रहे हैं। और शाम का ही वो वक्त होता है जब लोगों को लगता है कि यार बड़ा लो फील हो रहा है सनसेट के टाइम पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे आप, मम्मा जो है वो बिजली का बिल बचाने के लिए कहती हैं ये लाइट बंद करो। हर पुरानी लेडी का ही ये हमारे बड़ों की हमेशा से खासियत रहती है, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं उस टाइम पे मैं दिवाली कर देती हूँ पूरे घर में। मम्मा को लगता है दिवाला हो रहा है, मैं दिवाली कर रही होती हूँ। Nowadays तो एलईडीज वलईडीज आ गई। पहले होता था वो कोई 100 वाट के बल्ब सब जगह जल रहे हैं। और एक्चुअली मैंने अपनी नानी के घर में भी ये चीज़ देखी है। जितने भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने ये फॉलो किया, और नानी का घर तो बहुत बड़ा, तो वहाँ पर तो ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पर एक जने की ड्यूटी होती थी कि एक सर्टेन टाइम पे, वही मगरिब का वक्त होता है, वही संध्या का वक्त जो है वो हमारे यहाँ मगरिब का वक्त होता है। हाँ। तो उस टाइम पर आप घर की लाइटें जो है, अगर उस एरिया में कोई नहीं भी है ना तो भी जलेगी। वो एनर्जी वॉट कम है उसका, लेकिन लाइट है वहाँ पे। सर्टेन जगहों पर आप अगरबत्ती जला रहे होते हो शाम का टाइम, ये मैंने देखा है बड़ों को करते हुए। अब मुझे जब समझ में आया तो मैं करती हूँ, पहले मुझे नहीं समझ में आता था, अब मुझे समझ में आया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव एनर्जी देती हैं आपके घर को। तो अगर आपका घर पॉजिटिव भी है, और अगर एक सर्टेन हिस्सा है जिसमें कि आपने लाइट नहीं जला रखी, वेंटिलेशन नहीं है, और उसको आपने एकदम कोने में रखा हुआ है, बकवास कर रखा है उसका, तो यू आर गोइंग टू कॉल इन द नेगेटिव एनर्जीज। वो घर कर लेती है उस जगह पे। इसीलिए तो होली दिवाली हमारे जैसे पूरे घर को, स्टोर रूम भी साफ करो, उसमें भी खाली करो, अपने सब घरों में होता है। एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मतलब मना करते हैं घर में कहीं पर भी क्लटर करने के लिए, मना कर, छतों के लिए मना करते हैं। छतों के लिए वास्तु के हिसाब से भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आपको छतों पे नहीं रखना है, लोग अपनी बालकनीज में इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये अगर इतने सारे जो कल्चर्स हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ तो सच है। तो मैं तो मानती हूँ, मतलब मैं इसको ये नहीं बोल सकती कि सिरे से नकार दिया कि ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती, बिकॉज और कुछ नहीं तो चलो ठीक है, अगर आप दूसरी दुनिया में यकीन नहीं करते हो तो आप एलिमेंट्स में तो यकीन करते ही करते हो। सो अगर आप तो अगर आप छतों पर ऐसी सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, बालकनीज में आपने चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, आप अपना क्रॉस वेंटिलेशन ख़राब कर रहे हो, आप अपनी रोशनियाँ, क्योंकि बालकनीज में लोग ऐसे इकट्ठा करते हैं कबाड़ कि फिर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, हवा आपकी बंद हो जाती है, रोशनी आपकी बंद हो जाती है, क्योंकि फर्नीचर इस तरीके का आपने वहाँ पे स्टैक करके रखा हुआ है। तो एलिमेंट्स तो एटलीस्ट है ही, अगर दूसरी दुनिया को नहीं मान रहे हो तो भी, तो आपके तो कैसे भी एनर्जी जो है उसका आदान प्रदान नहीं हो रहा है ना, इधर से उधर जा ही नहीं रही है। सो दैट्स एक्चुअली अ ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी।
और फेंगशुई में भी कहा जाता है, वास्तु में भी कहा जाता है, फेंगशुई तो चाइनीज कल्चर का है, वहाँ पर भी कहा जाता है कि आपको, आप जब भी कभी रूम में प्लेसमेंट करते हो फर्नीचर का और सामान का, तो आपको कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज नहीं देना है। मतलब अगर अलमारी एकदम कोने में नहीं डालनी, थोड़ी सी ऑफसेट करके रखनी है। ये नहीं है कि आपने एक रूम को पार्टीशन करने के लिए बीच में अलमारी खड़ी कर दी, तो दैट इज एक्चुअली अ ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी। सो दे ट्राइंग टू से कि वो एनर्जी जो है वो रोशनी और हवा भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स आल्सो द ब्लॉकेज ऑफ द अदर वर्ल्ड्स एनर्जी, कि उसका भी ब्लॉकेज हो गया है, यू नो। जर्मनी में फेमस है एक चीज, वहाँ जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, कितनी भी ठंड पड़े, पर उनके कल्चर के अंदर है कि आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए सारी विंडोज वो खोलेंगे सुबह। अच्छा, टू पास ऑन कितनी भी ठंड हो चाहे। नॉर्मली क्या होता है, ठंड है तो बंद रख अंदर कोजी रहे, हाँ। फिर भी वो है कि वो खोलेंगे उसको एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स एंड टू पास ऑन द थिंग, उसके बाद बंद कर लो। मुझे और मतलब इसका एक और डीपर कनेक्शन ये भी हो जाता है कि आप एलिमेंट्स हो या किसी और तरीके की एनर्जी हो, उसको तो पास ऑन करने दे ही रहे हो, आप खुद की भी एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहे हो बेसिकली। जब आप थोड़ी भी देर के लिए विंडो खोलते हो, जैसे आपने कहा कि वहाँ इतनी ठंड होती है कि माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, तो यू कांट अफोर्ड कि आप पूरे दिन खिड़कियां खुली रखो, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी अगर आप खिड़की खुली रखते हो तो आपको भी एक ताज़ी हवा आती है, आपके दिमाग के भी पर्दे जो है वो खुल जाते हैं, एंड यू ऑल्सो इनहेल सम पॉजिटिव एनर्जी। ये नेचर जो है ये इतना तो पॉजिटिव है कि अगर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, वी आर इन डिप्रेशन, तो विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन हो जाता है। सोचो कि सूरज में नहीं बैठे हो आप नहीं तो स्टूडियोज में तो अपने आपके साथ ही माइट भी विटामिन डी की कमी तो हो जाती है जो नॉन एक्सपोज रहते हैं। एग्जैक्टली तो वो तो रहता ही रहता है, तो हमें तो सूरज देखना जरूरी है। तो ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज हो गई है कि अगर आप अपनी निजी जिंदगी में भी जरा आप हवा पानी का ध्यान नहीं रख रहे हो, घर तो ठीक है, ये तो और ही दूसरी चीज हो गई, आप खुद को भी अगर वो चीज नहीं दे रहे हो तो आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे, विच इज अगेन अ नेगेटिव एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है वो कितनी तरीके से काम करती हैं और कहाँ कहाँ जरूरी होती है, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ऑन अ डेली बेसिस, नॉट जस्ट फॉर योर हाउस, फॉर योर सेल्फ एज वेल। वो अगर हम एनर्जीज के साथ खेलने लग जाए ना तो इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड देन और ऑल्सो दूसरी एनर्जीज को समझने लग जाए, हाँ समझने लग जाए, हमारा पॉडकास्ट इसीलिए एवरी टाइम हम वी एक्सप्लेन ऑन इन डिफरेंट वेज विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। एग्जैक्टली। और आज तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक कंपैरिजन है कि हमारे संध्या बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं, मगरिब बोलते हैं, मगरिब के समय, हाँ। वहाँ भी वही होता है, यहाँ भी वही होता है, चीजें वही है, कुल मिला के चीजें वही है, और सब एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं, सब पॉजिटिव, वही वे ऑफ लाइफ है ना, ये वे ऑफ लाइफ है। एंड वी और सारे के सारे कल्चर्स जो है वो एनर्जीज को अच्छे से समझते हैं, बिकॉज हम लोग भूल गए थे ना। हाँ, अभी बहुत बड़ों की बातें नहीं मानते ना नहीं मानते, वही तो मैंने कहा कि मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है विथ लाइफ, कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आपको चीजें समझ में आने लग जाती हैं, तो ये भी समझ में आता है कि यार ये क्यों होता था। कि मुझे बचपन में लगता था क्या लाइटें जला रहे हैं क्या, और बच्चों को अक्सर भेजा जाता था ना कि जाओ ऊपर की लाइट जला के आओ, तो और ही आलस जाता था क्या ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये जलाओ वो जलाओ, फिर बंद करके आओ, वो सारी चीजें हमारा एक्स्ट्रा काम होता था। आज समझ में आता है कि क्यों जब ऊपर कोई नहीं है तो भी जाकर लाइट जलानी पड़ती थी, कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके घर के हर एक कोने में उस वक्त पर लाइट जली होनी चाहिए। फिर आप भले ही 8-9 बजे बंद कर दो, अपने अपने टीवी देखो, घर में बैठ के जो करना है करो, लेकिन उस वक्त तो लाइट जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, और माहौल बदल जाता है घर का। क्योंकि अक्सर कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर शाम हमारे बड़े जो है वो शाम के टाइम पे सोना भी मना करते थे, हाँ। कि शाम को नहीं सोना चाहिए। और वो घर जहाँ पर आज भी ऐसा होता है कि कुछ लोग अब ऑफिसेज हैं, ऑफिस से थके आ रहे आए हैं, आके सो गए, थकान हो रही है, जब भी आप शाम के टाइम पे सोते हो, आप उठते हो ना, अगर भले आप आधा 1 घंटे के लिए भी सोए हो, तो आपको बड़ा मनहूसियत सी महसूस होती है, अरे यार बेड टाइम सो गए, और कुछ अजीब ही लग रहा होता है, बड़ा ही ऐसा कुड़न सी हो रही होती है कि क्या है, बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान बेसिकली शाम को सो के। मुझे कभी ताज़ा फील नहीं हुआ, मुझे हमेशा चिड़न ही होती है। तो वो उस वक्त में कोई बात ज़रूर है कि वो एनर्जीज जो है ना वो सोने के लिए नहीं है, वो एनर्जीज जो है वो बेसिकली लाइट अप करने के लिए और रौनक करने के लिए। अगर आप सो जाते हो तो बेसिकली वो आपकी मतलब दुनिया की एनर्जी जो है वो वैसे ही नीचे जा रही है, और आप अपनी एनर्जी भी उसके अंदर सोकर उसको और ही नीचे गिरा रहे हो। बट बड़ों ने यही कहा है कि शाम को नहीं सोना है, लाइटें जलाओ, जगे रहो, रोशनी ये ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद की भी रोशनी जो है वो डिम मत होने दो, वाली बात है। तो वो सारी चीज़ें अब समझ में आती हैं, क्योंकि अब कोई बड़ा नहीं बोलता है, अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमें समझ में आता है कि हाँ यार एक्चुअली मैं शाम को सो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। घर का माहौल जहाँ पर शाम को लोग अक्सर सो जाते हैं, मतलब
मेरे घर पे भी मैं मम्मा को टोक रही होती हूँ कि शाम को अगर वो सो रही है मैं उठा देती हूँ कि मम्मा उठ जाइए अभी नहीं सोना है, टाइम नहीं रात को हाँ रात को सोना, अभी नहीं सोना है। तो फिर वो लाइटें वाइटें जला के सब उठो, चाय वाय पियो, बैठो, साथ में बातें करो। वो माहौल बदलना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो घर की एनर्जी डिसाइड कर रहा होता है और उससे घर वालों की एनर्जीज भी जो है वो भी डिसाइसिव फैक्टर हो जाती हैं। देन दैट मैटर्स अ लॉट। तो आपको कैसा लगा ये बताओ कि हमेशा रोमांटिक बात करके आपके तो शोज डेली हाँ मतलब मैं हमेशा ऐसे तो मैं नॉस्टैल्जिक बातें बहुत करती हूँ लेकिन आज तो जिंदगी के बारे में इतनी मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी बातें हैं। इतनी बातें हैं। नहीं बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। बीच का एक पार्ट था वो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अरे वाह, थैंक यू। जो अभी भी किसी भी पॉडकास्ट पे हमारा एक्सप्लेन नहीं हुआ था वो इन डिटेल। अच्छा, आई एम ग्लैड। हाँ नहीं मतलब हाँ, क्योंकि मेरा वाकई में एनर्जीज में मानना, मुझे भी लोग बोलते हैं कि तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो हमेशा। मैं अक्सर मजाक में करती हूँ क्योंकि मैंने शादी नहीं करी इसलिए पॉजिटिव इसीलिए मैं इतनी हाई और पॉजिटिव मैंने ऑरा स्ट्रांग रखा है अपना। एग्जैक्टली, किसी और का एड इन नहीं किया वो वाली बात। बट ऑनेस्टली आई मीन एनर्जी इज ऑल अबाउट हाउ यू कीप योर एनर्जीज हाई। और ये सारे तरीके होते हैं, मतलब हम इसको नकार नहीं सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट तक, जैसे मैंने कहा। मुझे इनफैक्ट लग रहा है कि शायद दूसरा पॉडकास्ट भी हमारा हो और किसों के साथ ये तो सोने पे सुहागा है, ऐसा लग रहा है मुझे। इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, दूसरा एपिसोड मांगते हैं कि नहीं। हाँ, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। बातों ही बातों में कितना वक्त निकल गया। आप रिक्वेस्ट करो हमारे सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि हमने तो खूब बोला कि प्लीज सब्सक्राइब अस। अच्छा ऐसा, आई एम श्योर वो सब्सक्राइब तो करते ही हैं, प्लीज सब्सक्राइब। लेकिन लड़की बोलेगी तो फर्क पड़ता है। हाँ, बोलो ना डायरेक्ट। क्या बोलना होता है? शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, ये वाला इस तरीके से है वो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इधर कैमरे में देखकर वाइट कास्ट ये वाला ना। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बताइए हमें कि आज का जो एपिसोड है वो आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच मेहज़बीन, थैंक यू सो मच भैया फॉर हैविंग मी। पहली बार मैंने किसी पॉडकास्ट पर इतनी बातें करी हैं। रेडियो पे तो करती रहती हूँ, मगर बिट्स एंड पीसेस में। अभी इतना कंटिन्यूटी में बोला है। बहुत जबरदस्त, बहुत लंबा बोला है मैंने। चलो, सी यू देन। थैंक यू वेरी मच, सी यू।